आज की क्लास ग्रुप डी की अभी तक की जितनी भी क्लासें हुई है उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आज की क्लास में आपको ये प्रूव कर दूंगा कि अंक गणित से 10 गुना ज़्यादा सिंपल ये एडवांस मैथ होती है। और ग्रुप डी के हर शिफ्ट में जो एडवांस मैथ के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उन क्वेश्चनों को आप पहले सरल करके आओगे। आप जाते ही ये ढूंढोगे कि एडवांस मैथ का कौन सा क्वेश्चन आया है जिसको हम टिक कर सके, जिस एडवांस मैथ से आप पहले दूर भगते थे। इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन 100% पक्का है इस क्लास को देखने के बाद। अगर आप सभी की 8, 9 या फिर आने वाले टाइम में ग्रुप डी की एग्जाम है तो आप सभी का उपकार क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। आज 7 दिसंबर है, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को ग्रुप डी का कोई पेपर हुआ नहीं है, लेकिन कल 8 दिसंबर है, कल आपका पेपर जरूर होंगे, तो आप इस क्लास को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो देखिएगा, ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन एडवांस मैथ का दिखाई दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। और ऐसा क्वेश्चन देखिएगा कुछ दिन पहले भी पूछा गया था एनटीपीसी में, और ऐसा क्वेश्चन अब भी पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल 10 सेकंड में बताने वाले हो, लेकिन क्लास के बाद। तो चलिएगा बगैर टाइम खराब किए हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है ये है, अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है तो आपको ये डाटा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 को समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन क्या है, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद में ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका आंसर आप लास्ट 10 सेकंड में बता पाओगे। कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास है कि सर x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है एडवांस मैथ का जिसमें यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी हो 2, अगर यहाँ 2 दे रखी होगी ना, तो एग्जामिनर का दिमाग खूब तेज होता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर वो कितनी भी बड़ी घात लगा देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, क्योंकि एग्जामिनर अच्छी तरीके से जानता है कि x प्लस 1/x का मान अगर 2 दे रखा है तो x का मान अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। यानी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1/1, तो इसका मान कितना आएगा आपके पास 2 आएगा। यानी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि x की जगह पर 1 आएगा। अब देखिए x की जगह पर 1 आएगा तो 1 की पावर आप कितनी भी बड़ी लगाइएगा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि उसका मान 1 ही आता है। x की पावर का कितना भी मान रख दीजिए, पावर के फॉर्मेट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि देखिए इसका मान 1 आएगा प्लस इसका मान आपके पास है 1/1, तो टोटल मान कितना हो गया आपके पास है 2। और ये आंसर एकदम करेक्ट है। यानी ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन को देखना और आपको ये लग रहा है 2 दे रखा है तो वापस से 2 को टिक कर दीजिए। अगर मान लो यहाँ प्लस का निशान है तो काफ़ी बार यहाँ माइनस का भी निशान हो जाता है, तो माइनस का निशान आता है तो आप ये कह सकते हो सर x माइनस 1/x, यानी 1 - 1, तो आंसर कितना आएगा, फिर 0 आएगा। और ये क्वेश्चन खूब एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये बताइए x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है 2। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन में ये दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ 3, 4, 5 हुआ तो क्या करेंगे, तो मैंने क्या कहा, आज की क्लास अभी तक की जितनी भी क्लासें हुई है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर ये दे रखा है और आपसे ये पूछा कि x³ माइनस 1/x³ का मान कितना है, तो इसका मान कितना बताओगे, तो सर इसका मान हम 0 बताएंगे। इसका मान कितना बताएंगे, 0 बताएंगे। और अगर यहाँ प्लस होता तो इसका मान कितना आएगा आपके पास है 1 आएगा। एग्जाम में बिल्कुल नहीं घबराना, आराम से इसी तरीके से आंसर बताओगे। अगर ऐसा है तो आज का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन वो ये x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है। यानी कि आप क्या करोगे, x की जगह पर कितना रखोगे, आप 1 रखोगे। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की पावर कितनी हुई हो फर्क नहीं पड़ता है, प्लस का निशान। यहाँ 1 रखेंगे, 1 का भाग हम 4 में लगाएंगे तो वापस रिजल्ट 4 आएगा, और ये कोष्टक कर दीजिए बंद। आगे चलिएगा, 1 माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 1, लेकिन 1 का भाग देने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो वापस आपके पास है 4 ही आ जाएगा। ये कितना हो गया आपके पास है 5 गुणा, इस कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, माइनस का 3। तो इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। माइनस का कितना आएगा आपके पास है 15, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। एक बार फिर सुनिएगा, एग्जामिनर, क्योंकि आपने देखा है कि मैथ के क्वेश्चन हल्के आ रहे हैं। अगर मैथ के क्वेश्चन हल्के आ रहे हैं तो हमको भी तो हल्के ही क्वेश्चन सरल करने हैं, अपन क्यों गणितज्ञ बनेंगे यहाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ अपन को इस टाइम फोकस ये करना है कि ग्रुप डी का पेपर निकल जाए, बस निकले कैसे भी। ये मत कहना कि सर ऐसा क्वेश्चन नहीं, वैसा करवाओ और वैसा करवाओ, क्योंकि अब अपन को गणितज्ञ बनने के लिए टाइम नहीं बचा है। अब अपन का
काम ये है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना प्रेजेंट में, सिर्फ उन्हीं को सरल करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। ऐसा भी क्वेश्चन ग्रुप डी में देखने को पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, सर x का मान दे रखा है, x बराबर 2 प्लस √3 फाइंड द x प्लस 1/x। शायद आपने अगर मैथ का कोर्स कंप्लीट किया किसी भी टीचर से तो आपको ये क्वेश्चन उसने जरूर बताया होगा। अगर नहीं बताया, पहले मैथ नहीं पढ़ी है, तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए बनाई जा रही है। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपसे x प्लस 1/x का मान पूछा जाए तो देखो ऐसे क्वेश्चन में दो मान पूछे जाते हैं, x प्लस 1/x का मान पूछा जाता है और एक पूछा जाता है x माइनस 1/x का मान। एक बार प्लस का मान पूछा जाता है, एक बार किसका मान पूछा जाता है, आपसे माइनस का मान पूछा जाता है। अगर मान लीजिए आपसे प्लस का मान पूछा जाए तो ये जो दो संख्या दिखाई दे रही है ना, इनमें से जो भी बड़ी संख्या है, देखो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी आपके पास है, ये है, क्योंकि ये तो अंडर रूट के अंदर है। तो अगर प्लस का मान पूछा जाए तो 2 इंटू बड़ी संख्या, ये फॉर्मूला लगाओगे आप। अगर प्लस का मान पूछा जाए तो 2 इंटू बड़ी संख्या, और माइनस का मान पूछा जाए तो 2 इंटू छोटी संख्या, 2 इंटू छोटी संख्या। इस फॉर्मूले को आप लगाओगे तो आप ये बताइए 2 इंटू बड़ी संख्या, अगर हमसे इसका मान पूछा है तो 2 तो ये रहा, और दोनों में से बड़ी वाली संख्या कौन सी है, ये वाली बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि इस ऑप्शन में है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमसे माइनस का मान पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, ये देखिए 2 तो इसमें फिक्स है आपके पास है, 2 इंटू छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है आपके पास है, ये रहा, तो आप ये कह सकते हैं √3 और यही आपका आंसर होता। क्लियर है आपके पास, फिर से सुनिएगा। अगर मान लो आपको x की कोई वैल्यू इस तरीके से दे रखी है और x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी जाए, प्लस के लिए क्या करोगे 2 इंटू बड़ी संख्या, माइनस के लिए क्या करोगे आप 2 इंटू छोटी संख्या। अगर ऐसा है और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा बहुत भी, तो ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में बताओगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आएगा। ध्यान में रखिएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पता कैसे लगाओगे आप, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए अभी पिछला वाला क्वेश्चन था कि सर यहाँ पर तो ये संख्या बड़ी दिखाई दे रही, भाई ये संख्या अंडर रूट के अंदर है, ये संख्या किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। अगर मान लीजिए आपके पास है यहाँ पर कितना होता, सर यहाँ पर बाहर 10 होता और प्लस का निशान, अंडर रूट में कितना होता है आपके पास है 81। अब आप ये कहते हैं कि सर इनमें से आप ये बताइए बड़ी संख्या कौन सी है। आप ये सोचते कि यार ये तो 10 ही बेचारी, ये तो इतना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि इसका मान तो 9 ही रह जाता है। इसका मान कितना रह जाता है आपके पास है, 9 ही रह जाता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर इसमें बड़ी संख्या यही में है। और ऐसे क्वेश्चन में एक और बात सुनिएगा आप, जो खास बात है इसमें, जो नोट डाल के टीचर लिखाते हैं वो ये लिखाते हैं कि इनका अंतर 1 का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सर हमको ज़्यादा मैथ्स तो आती नहीं है, तो हम तो फिक्स रट्टा मार लेते हैं जो चीज़ हमको समझने की। ऐसे क्वेश्चन में अंडर रूट वाली संख्या ही परमानेंटली छोटी होती है। एक बार रिपीटेड फिर से, ऐसे क्वेश्चन में जिसके ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है वो 99% छोटी ही संख्या रहती है। तो आपको अब सोचने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस का मान पूछा जाए तो इसको गुणा कर दो, और माइनस का पूछा जाए तो जो भी अंडर रूट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मेरी बात आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आई है तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दोगे। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि आपने क्या कमेंट्स कर रखे हैं। अगर मुझे आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं तो मैं आप सबको दिल का निशान भी भेजता हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन पर आइएगा। फिर सर क्वेश्चन क्या है आपके पास, सर x प्लस 1/x का मान 4 दे रखा है। मैंने कहा ना यहाँ पर संख्या चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर चेंज होगी। जैसे अभी आपके पहले दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लो यहाँ संख्या चेंज हो गई, तो अरे अगर यहाँ संख्या चेंज हो जाएगी ना आपके पास है तो यहाँ भी संख्या चेंज हो जाएगी। ये मैथमेटिक्स का रूल ही होता है। ये एग्जामिनर भी जानता है कि अगर मुझे यहाँ संख्या चेंज करनी है तो मुझे यहाँ करनी पड़ेगी। अब तो नहीं लगाया उसने यहाँ पर, अब तो नहीं लगाया कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ लगा दिया 2 की पावर x की पावर लगा दिया 2742 और यहाँ पर अलग पावर लगा दी, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि अगर मैंने यहाँ 4 लिख करके यहाँ बड़ी बड़ी घातें लगा दी तो उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो फिर अपन को क्या करना है, अपन को तो वो करना है एग्जामिनर का माइंड पढ़ना है और बिल्कुल उसकी सही जगह पर निशाना लगाना है कि बस निशाना लगाया तो शिकार पक्का है इस बार। तो चलिएगा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, सर क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर कितनी पावर है आपके पास है 2 पावर है। यानी सिंपल सी बात है सर, 1 पावर से हमको 2 पावर में जाना है।
एक पावर से किस में जाना है, 2 पावर में। तो मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि एक पावर से हम डबल पावर में कैसे जाते हैं और सिंगल पावर से, यानी मैं आपको क्या क्या सिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास है एक पावर है तो इससे डबल पावर में कैसे जाया जाएगा, इससे आपको इस पावर में कैसे जाया जाता है। एक तो आपको ये सीखना है, एक आपको ये सीखना है कि अगर मान लीजिए ये आपके पास है सिंगल पावर है कुछ भी यहाँ पर, तो एक तो आपको क्या सीखना है, सर हमको डबल पावर में जाना, ठीक है मैंने कहा। एक आपको सीखना है कि ट्रिपल पावर में कैसे जाया जाता है बस, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं सीखना है। यानी कि एक पावर से 2 पावर में जाना आपको आना चाहिए, डबल पावर में, 2 पावर में नहीं बोलना, आपको डबल पावर बोलनी है। क्यों बोलनी है, क्योंकि हो सकता है फिर 2 से आपको 4 पावर में जाना पड़े, तो 2 का डबल 4 हो गया ना। फिर हो सकता है कि आपको 8 पावर में जाना पड़े, तो 4 का डबल 8 हो गया। तो आप 2 पावर नहीं बोल के डबल पावर के, सर हम डबल पावर में जाना सीखेंगे। तो कभी भी अगर आपको डबल पावर में जाना है, कभी भी अगर डबल पावर में जाना है तो आपको क्या करना है, सर जो भी संख्या दे रखी है ना उस संख्या का वर्ग करके और -2 कर दीजिए। यानी कि अगर मान लीजिए सर यहाँ पर प्लस का निशान है तो संख्या का स्क्वायर -2 हो जाएगा, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये यहाँ पर क्या लिखी हुई है आपके पास है, सर यहाँ पर ये n लिखा हुआ है, मान लो इसका मान कितना आपके पास है, इसका मान मान लीजिए सर हमारे पास है n है, x+1/, x का मान n है। तो डबल पावर में कैसे जाया जाता है, सर n² -2 से, n² -2 से, जिसको मैंने सीधा लिखा है कि संख्या का स्क्वायर -2, डबल पावर में पहुंच गए आप। अब आपको ट्रिपल पावर में कैसे जाना है, अगर आपको ट्रिपल पावर में जाना है तो उसके लिए ये है आपके पास है सर संख्या की घात 3, संख्या की घात 3 -3 इंटू हो जाएगा आपके पास है संख्या। अब आप ये कहोगे ये संख्या क्या है, तो x+1/x बराबर जो भी संख्या दे रखी है ना वो है ये आपके पास है संख्या। मैं n लिख के भी कंफ्यूजन नहीं करना चाहता। तो आप किस में सीख गए, सर हम 2 पावर में जाना सीख गए, 3 पावर में जाना सीख गए। और इस क्वेश्चन से सीख लेते हैं बिल्कुल अच्छे से, x+1/x और इतना, तो हमको डबल पावर में जाना है। किस में जाना है, x⁻2 + 1/x⁻2। मैंने क्या कहा कि फॉर्मूला क्या होता है, सर जो भी संख्या दे रखी है ना, जो भी वैल्यू दे रखी है उसका वर्ग करके और 2 कम करना है, उसका वर्ग करके संख्या को स्क्वायर -2। तो आप ये कह सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है 2। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास है 16, 16 में से 2 घटाओ कितना आएगा आपके पास है सर 14। किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। अब आप ये कहोगे कि सर मान लो इसी क्वेश्चन में सेम डिट्टो क्वेश्चन है, आपको मान किसका पूछ लिया जाए, आपको मान पूछ लिया जाए 4 पावर का। किसका मान पूछ लिया जाए, 4 पावर का। तो ये बताइए इसे 2 का डबल 4 होता है कि नहीं होता है, होता है ना 2 का डबल 4। तो फिर आप कैसे निकालोगे, डबल पावर में कैसे जाना है, संख्या का वर्ग करके 2 घटाना है, संख्या का वर्ग करके कितना घटाना है आपको, 2 घटाना है। तो संख्या कितनी है इस बार, 14 है, तो 14 का वर्ग करके 2 घटा दीजिए। तो आप ये कह सकते हो 196 में से आप 2 घटाओगे तो कितना हो गया आपके पास है, 194 हो गया। ठीक है ना भाई। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया ये क्वेश्चन कि डबल पावर में कैसे जाया जाता है, तो ये देखो पहले ALP में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करके बताओगे मुझे कि x+1/x का मान इतना है, तो डबल पावर का मान अगर पूछ लेगा एग्जामिनर तो आप कैसे बताओगे। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, अगले क्वेश्चन में किसका मान पूछा, सर 3 पावर का मान पूछा है। क्या हमने 3 पावर का मान नहीं सीखा, सर 3 पावर का मान हम जानते हैं। कैसे जानते हैं 3 पावर का मान, सर संख्या की घात 3 और -3 गुणा हम संख्या लगाते हैं। संख्या कौन सी वाली संख्या, ये वाली संख्या, तो 3 पावर में पहुंच जाते हैं हम। तो आप ये कह सकते हो 7 की पावर 3 -3 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है 7। 7 की पावर 3 का मान कितना होता है, सर ये होता है आपके पास है 343 माइनस कितना हो जाएगा 21। तो ये कितना बचेगा आपके पास है 2 2 और 3। तो ये आपका आंसर बताओ 322। किस ऑप्शन में आपके पास है 322, सर डी ऑप्शन में। तो मैंने क्या कहा था कि अंक गणित से 10 गुना सिंपल होती है। अब आप खुद बताओ कि ये क्वेश्चन मान लो आपके एग्जाम में आ गया, आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने में, कुछ नहीं लग रहा है। आपने रट्टा मार लिया कि सर 2 पावर में वर्ग करके 2 घटा देना, 3 पावर में क्यूब करके 3 माइनस संख्या का 3 माइनस संख्या। बस ये 2 ही तो छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपको रटना। आपको पता करंट जी के तो कितनी रटनी पड़ती है। तो चलिएगा फिर से आ गया ये, और एक और क्वेश्चन ये रहा। इसमें आपसे क्या पूछा, सर 1 पावर का मान दे के सीधे 4 पावर का मान पूछा है। तो 4 पावर में सीधे नहीं जाओगे, पहले 2 में जाओ
फिर उसका डबल करो, फिर डबल करो, ऐसे आराम आराम से जाना है। तो हम ये कह सकते हैं सर पहले हम कितनी पावर में जाएंगे, 2 पावर में जाएंगे। 2 पावर में कैसे जाया जाता है, जो भी संख्या दे रखी है ना, जो भी संख्या दे रखी है उसका वर्ग करके 2 घटा देंगे। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा आपके पास है 7। क्लियर है। कितनी पावर तक पहुंच गए, 2 पावर तक। आपको कितनी पावर का मान चाहिए, 4 पावर का मान चाहिए। तो कैसे, इसका वर्ग सर 7 का वर्ग और माइनस कितना करोगे 2, तो कितना हो जाएगा 49 में से 2 घटाओगे तो सर 47। कितना हो गया 47। मान लो आपको 8 पावर में जाना है, तो इसका डबल कितना होता है आपके पास है सर, इसका डबल आपके पास है 8 होता है। इसका डबल कितना होता है आपके पास है 8 होता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं सर, ये जो 47 है ना, इसका वर्ग करके और 2 घटा दीजिए। इसका वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास सर, इसका वर्ग हो जाएगा आपके पास है 9, 0 और ये 22, और इसमें से 2 घटा दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास में कितना आएगा, 2207 आएगा। कितना आएगा, 2207। यानी कि डबल पावर में जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले आप मेरे कॉन्सेप्ट को पूरा सुना करो। मैंने क्या किया था कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट समझाया था ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लिया था ताकि आपकी आगे स्पीड बन सके, और आने वाले टाइम में आप अंकगणित से पहले अब एडवांस मैथ को ही टिक करोगे। तो चलिएगा आगे आप आ जाइएगा फिर से। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, इसमें हमसे 4 पावर का मान पूछा था, और 4 पावर का मान कितना आ गया था 47, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है ना भाई। आगे फिर से आइए क्वेश्चन में। सर ये रहा हमारे पास है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले, क्योंकि इतनी सारी शिफ्टें अभी बाकी है। किसी न किसी की किस्मत में तो ये क्वेश्चन जरूर होगा, और क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है आपके पास है सर, यहाँ देखो किसका मान दिया हुआ है प्लस का, और आपसे किसका मान पूछा है माइनस का। सर एक पावर से एक ही पावर में आना है, लेकिन इसने क्या कर दिया कि प्लस का मान देके माइनस का पूछ दिया। अब हो सकता है कि माइनस का देके प्लस का पूछ दे। तो आपको स्टेप ध्यान रखनी है कि सर कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लस का मान दे के माइनस का पूछा जाए, तो एक छोटा सा काम आपको करना है, कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपको किस में जाना है, माइनस में, देखो प्लस से कहाँ जाना है आपको सर, प्लस से अगर आपको माइनस में जाना है तो आप एक फॉर्मूले का यूज करोगे। फॉर्मूला है आपके पास अंडर रूट, जो भी संख्या दे रखी है, जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या का वर्ग करके -4 कर दोगे। अगर माइनस में जाना है तो -4 करोगे, और अगर मान लीजिए आपको प्लस में जाना है, किसी क्वेश्चन में प्लस में जाना है तो क्या करोगे सर, कुछ नहीं करना है, वही संख्या का वर्ग तो करना ही है, लेकिन इसमें आप प्लस का 4 जोड़ दोगे। एक बार फिर से सुनिए, माइनस में जाने के लिए क्या करोगे, संख्या का वर्ग -4 अंडर रूट का निशान लगा के, जैसे ये है। तो इसमें आपको किस में जाना है सर, हमको माइनस में जाना है, तो ये अंडर रूट का निशान रहा आपका। और 7 का वर्ग कितना होता है आपके पास, 49 होता है। 49 में से कितना घटाओगे आप, 4 घटाएंगे सर हम। तो हम ये कह सकते हैं, देखिएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा आपके पास है 45, और 45 के 2 टुकड़े करिए आप। एक टुकड़ा ऐसा करो जिसका आप वर्गमूल जानते हो, यानी सर 9 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है 5। 9 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है 5। 9 में से बार कितना आता है 3, 5 में से कुछ भी बार नहीं आता, तो इसको अंदर ही रहने दीजिए। तो 3 अंडर रूट 5, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, 3 अंडर रूट 5। ऐसे क्वेश्चन करने। क्लियर है ना आपके पास। तो मैंने क्या कहा कि कुछ चीजें जो फिक्स है ना, इनको कुछ टाइम के लिए रट्टा मार के जाओ, क्योंकि एग्जाम में भी नजदीक ही है, और इतना तो है नहीं कि एडवांस में तो इतना पढ़ोगे। जो फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं उनको, यानी प्लस से माइनस में आप सीख गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन में सीखेंगे कि सर मान लो प्लस का मान दे रखा है, तो वापस, अच्छा इसमें माइनस, ये कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो जाने दीजिए। वापस से आपको प्लस का मान माइनस में दे करके फिर से पूछा है, लेकिन इस बार संख्या थोड़ी यहाँ पर चेंज कर दी, थोड़ी बट्टे वाली देती है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो आप ये कह सकते हो कि मान कैसे निकालते हैं हम माइनस का, देखो x -1/, इसका मान हम निकालते हैं सर, अंडर रूट का निशान लगाते हैं, और जो भी संख्या दे रखी है, जैसे ये 65 बट्टे में कितना आपके पास 8 है, इसका तो हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, और माइनस कितना करते हैं 4। देखो -4 करते हैं, लेकिन क्या हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, एक बार बताओ। देख थोड़ा सा दिमाग का यूज करके लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा ही बस, क्योंकि सर हमको पता है ये इसके ऊपर है ना, तो अगर हम 4 को है ना इसमें ये लिख देंगे 2 की पावर 2, तो एक छोटा सा फॉर्मूला लग जाता है आपके पास, a² - b²। अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर दो। देखो ये कितना आपके पास है 65/8, इसका होल स्क्वायर और -4 कर दो। लेकिन इसमें क्या 65 का वर्ग बट्टे में इतना खोलना पड़ेगा, यानी अंडर रूट 65 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास है, देखो 5 का तो हो जाएगा 25,
5 का कितना हो जाएगा 25, और 6 × 7 कितना हो जाएगा 42, बटे कितना आएगा आपके पास 81 - 4। आपको ये स्टेप अपनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि सर नहीं ऐसा मत करिए, इतनी बड़ी स्टेप मत बनाइए, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला हर कोई स्टूडेंट जानता है कि सर a² - b² क्या होता है बताओ। एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है कि नहीं होता है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे इस फॉर्मूले को। a² - b² सर एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, या एक बार माइनस में एक बार प्लस में होता है। तो यहाँ पर देखो ये a² - b² बन रहा है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन अंडर रूट का निशान नहीं हटेगा अभी। अगर हम इसको एक बार प्लस में करते हैं, कितना है आपके पास है, अगर हम इसको प्लस में करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा आपके पास है देखिए 65/8, और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है 2। मैंने कहा ठीक है। अगले क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 65/8, और माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास है 2। आप इसको जरा सरल करिए, देखिए ये कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16, 16 और 65 कितना होता है 16 और 15 तो 80 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा हमारे पास है 81/8 और गुणा का निशान। इसमें से देखिए 8 दूनी का 16, 65 में से आप 16 घटाइए, 65 में से जैसे ही 15 घटाते हैं तो 50 बचता है, एक और घटाएंगे तो 49 बचेगा। यानी सर 49 बटे कितना हो गया आपके पास 8। अब बताइए 81 में से बाहर कितना निकलेगा 9, ठीक है ना, और 49 में से बाहर कितना निकलेगा आपके पास है 7, और ये डबल 8 में से बाहर कितना निकलेगा 1 8। तो आप ये कह सकते हो 63/8 किस ऑप्शन में आपके पास है 63/8, जो कि हमारा इस ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो चाहे तो ऐसे करो, लेकिन ऐसे आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप इस तरीके से करें क्वेश्चन को। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आगे अगर कभी प्लस से माइनस का मान पूछा जाएगा तो आप आराम से बता पाओगे। अगला क्वेश्चन फिर आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन टेक्नीशियन का है, जो कि इस तरीके का है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए मैं तो ये कहूँगा कि 100% मोस्ट है। आप लिख लीजिए कहीं भी, या स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा आप, कि ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, किसी भी शिफ्ट में मिल जाए चाहे आपको। क्वेश्चन क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ ऐसा होता है क्वेश्चन, जैसे x माइनस क्या है आपके पास है x माइनस वाई, और ये है आपके पास है x प्लस वाई। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं ना, एक बार प्लस को और एक बार माइनस को, तो इनकी जितनी भी पावर है ना वो डबल हो जाती है एक बार मिलाने पर। जैसे इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा x² - y², ठीक है। अगर मान लो इसके साथ इसके जैसा ही एक और आ जाए x² प्लस क्या आ जाए आपके पास है y², और अब हम इन दोनों को मिलाना चाहते हैं, अब हम इन दोनों को मिलाना चाहते हैं तो क्या होगा सर, जितनी भी पावर है ना वो डबल हो जाएगी, जितनी पावर है वो क्या हो जाएगी आपके पास है डबल हो जाएगी। तो इसका मिलान क्या होगा x⁴ और माइनस क्या हो जाएगा y⁴। अगर इसको इसके जैसे प्लस वाले से मिलाएंगे सेम को, तो फिर वापस से पावर डबल हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताइएगा पहले, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे, अगर हम देखिए इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ लिखे अपन, इन दोनों को मिला करके यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास है सर x² और माइनस बनता है y²। अब इसके साथ आपने इसको मिला दिया, इसके साथ इसको मिला दिया, देखो ये माइनस है तो वहाँ प्लस बना हुआ है, तो पावर डबल हो जाएगी। तो सर x⁴ माइनस y की पावर कितना हो जाएगा 4। अब इसको आप किसके साथ मिलाओगे, इसके साथ, तो फिर से पावर डबल हो जाएगी। तो x⁴ 8 माइनस y⁴ 8। अब देखो किस ऑप्शन में ये आपके पास है सर x⁴ माइनस y⁴ 8, ये आ गया आपके पास। तो कहने का मतलब ये है कि सर अगर हम इनको मिला देते हैं तो मिला करके ये रिजल्ट बनता है, पावर डबल हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मैं आपको शायद 2 या 3 दिन पहले जो क्लास हुई थी उस क्लास में आपको ये क्वेश्चन समझा चुका हूँ, और मैंने ये भी कहा कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है आपको। चलो पहले मैं इसे समझा देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि AQ BQ CQ - 3 ABC का मान भी एग्जामिनर पूछ रहा है। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक और बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है अभी प्रेजेंट में जो देखा गया है कि मान लीजिए सर A का मान कितना आपके पास है 5 है, B का मान कितना आपके पास है 10 है, और C का मान कितना आपके पास है सर C का माइनस का 15 है। C का मान कितना -15। आपसे मान किसका पूछ रहा है, आपसे मान पूछ रहा है AQ प्लस BQ प्लस CQ और -3ABC का आपको बताना है ऐसे क्वेश्चन में कि इससे क्वेश्चन में मान कितना है। ये क्वेश्चन लगभग अभी प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, जो कि 5 तारीख को एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें A का मान है, B का मान है, C का मान है, इसका मान आपसे पूछा है। तो मैं आपसे कहूँगा ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आपके पास 0 आएगी।
इसकी जो वैल्यू आएगी 0 रखना है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर 0 आता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सर हम पहले इनको जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 15, वो भी प्लस का, और इसका माइनस ये है। अगर मान लो सर इसका मान 0 आता है, आपके पास है किसका मान a प्लस बी प्लस सी का मान, तो वापस ये जो फाइनल है इसका मान 0 ही आएगा। क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि सर जब हम इस पूरे फॉर्मूले को खोलते हैं ना तो दो टुकड़े होते हैं इसके। पहला टुकड़ा क्या होता है सर? इसका जो पहला टुकड़ा होता है ना, पहले टुकड़े में तो आता है आपके पास है a प्लस बी प्लस सी, और इसका जो अगला टुकड़ा होता है ना उसमें आता है आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का क्या आता है आपके पास है सी ए। यानी इसके दो टुकड़े हो गए आपके पास, एक टुकड़ा तो ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। जब इस टुकड़े का मान अगर 0 आ गया तो 0 को आप दूसरे टुकड़े के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाता है वो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे का मान कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि देखो इसमें हम पहले इन तीनों को जोड़ेंगे, जैसे ही आप इसको और इसको जोड़ोगे तो आपके पास 0 आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं कि आएगा, आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको आंसर कितना बताना है? 0 बताना है। क्लियर है आपके पास? और एक क्वेश्चन पहले ऐसा पूछा जा रहा था पिछली शिफ्ट में, हो सकता है वापस से रिपीट होके आ जाए। क्वेश्चन क्या था सर इसमें? देखो इसकी वजह आप इस क्वेश्चन को लो, इसमें थोड़ा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या हुआ? चलो कोई नहीं, यहीं से कर लेते हैं शुरुआत। ये रहा आपके पास में क्वेश्चन, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान पूछा है। और अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था उसमें तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान पूछा था, तो उसके लिए ध्यान रखना 0 मान आएगा उसका। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें किसका मान पूछ लिया जाए, ये जो डाटा दिया हुआ है अगर इसका कभी भी आपसे मान पूछ लिया जाए तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको इसमें 3D स्क्वायर लगाओगे, बस इस फॉर्मूले का यूज करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं जो मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं वो इसको जानते होंगे, क्योंकि मैं इसको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो क्या है आपके पास है 3D स्क्वायर, तो 3D स्क्वायर है, 3 का मतलब 3 होता है और D का मतलब क्या होता है सर? D का मतलब होता है डिफरेंस, जो यहाँ जो संख्या दे रखे हैं उनका अंतर लेना है। जैसे आप ये कह सकते हो कि इस संख्या में और इस संख्या में कितने का अंतर है? 1 का, और इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 1 का। तो बस D का मतलब यही है, अंतर है। तो 1 का अंतर है तो 1 का आप कर दीजिए वर्ग। ये किसका मान है आपके पास? सर ये हमारे पास है D का मान है। अगर ये D का मान है तो आप ये कह सकते हो कि इसका वर्ग करोगे तो वापस आपके पास 1 का वर्ग 1 आएगा, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करिए फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन तो 12 नंबर का जिसमें ऐसा मान पूछा जाता है 3D स्क्वायर लगाना है। अब इसका मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट्स में बताओगे कि कमेंट्स में इसका आंसर कितना आएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है। फॉर्मूला अभी पता ही है कौन सा लगाना है, अब खुद दिमाग लगाएं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा भी पहले देखने को मिल रहा था। अब देखो इसमें भी वही पूछा है, मैंने अभी जो कहा था ना आपसे कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान पूछा है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, तो इसमें भी इसी का मान पूछा है। किसका मान पूछा सर? इसका मान पूछा, लेकिन इसमें क्या दिया है? देखो इसमें दो कंडीशन होती थी। एक कंडीशन तो ऐसी थी कि सर इन तीनों को जोड़ने पर, ए को बी को और सी को जोड़ने पर अगर 0 आ जाए तो इस पूरे का मान 0 आया था, जो कि मैंने बताया था। अगर मान लो इनके मान अलग अलग और 0 नहीं आता है, अगर इनके मान अलग अलग है 0 नहीं आता, तो फिर क्वेश्चन को कैसे करें? तो फिर सर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है कि अगर इसका मान पूछा जाए तो फिर आप एक छोटा सा काम फिर से करिए, 9BD स्क्वायर। अब की बार इस फॉर्मूले का यूज करिए आप, अगर इनके मान अलग अलग है तो क्या है आपके पास है 9BD स्क्वायर, इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे। 9 का मतलब तो 9 होता है, और बी का मतलब क्या होता है सर? बी का मतलब है जो बी का मान दे रखा है, यानी कि ये किसका मान है आपके पास है सर? ये हमारे पास बी का मान है। और डी का मान कहाँ से आएगा? इनका डिफरेंस है। तो आप ये कह सकते हैं इनका डिफरेंस कितना आपके पास है, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है? 3 आ रहा है ना? बिल्कुल। तो सर डी का जो मान है ना वो 3 आएगा, तो रख दीजिए आप 9 की जगह 9। और बी का मान कितना? बी वाली संख्या कितनी है आपके पास है? 1004। और डी का मान कितना आपके पास है सर? डी का मान है आपके पास है 3 का वर्ग, जो कि कितना होता है 9। तो आप ये कह सकते हो 9 × 9 81 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास है इतना, इसको मल्टीप्लाई करिए आप 81 से, तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास है 4 और ये 32 0 और 1। तो आप ये कह सकते हो, अच्छा वापस से देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपके पास है 32, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर? ये हो जाएगा 0 और ये 8 है लास्ट में। तो 8 324, 8 324 किस में आपके पास है? अरे यार सॉरी, ये 81 है लास्ट में। कितना आपके पास है? 81 है। तो 81 324 जो कि किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में।
आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मैंने सिर्फ 8 को किया है, 1 को अगर हम 81 से गुणा करेंगे तो सेम 81 ही आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, अगर इसका मान दो फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, एक में अगर इनका मान 0 हो गया तो आंसर 0 आएगा, अगर इनके मान आपको अलग अलग दे रखे हैं तो 9bd² का आप फॉर्मूला लगाओगे। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, पहले आप आराम से समझिए इस क्वेश्चन को कि क्या कहा मैंने, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो क्या करना, 9bd² लगाना है, बी का मतलब बीच की संख्या, डी का मतलब इनका जो भी अंतर है उसका वर्ग करिए और मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया था तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 दिखाई दे रहा है ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट्स में आंसर दोगे, मुझे सभी के देखने हैं। और ये क्वेश्चन a² b² c² वाला इसको मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। हम क्या करेंगे सर, इसमें देखिए वापस से वही है, तो मैंने कहा ना 3 क्या है आपके पास है, d² लगाओगे इसमें, तो 3 इंटू डी का मान कितना है, वापस से सर देखिए डी का मान आपके पास है 1 ही है, तो आप ये कह सकते हैं 1 का वर्ग कितना होगा 1, तो वापस इसका आंसर कितना आएगा 3, जो कि किस ऑप्शन में, इसमें। तो जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं उनके आंसर सभी के आपके कमेंट्स बॉक्स में होने चाहिए, और क्लास आपको कैसी लगती है आप उनके भी रिप्लाई जरूर करें, क्योंकि आप जैसे जैसे रिप्लाई करोगे, जितने मुझे लग रहा है कि भाई स्टूडेंटों को मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है, कुछ हेल्प मिल रही है, तो मैं डबल जोश के साथ फिर आने वाली क्लास को लेने वाला हूँ। ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन आपके पास है। अगला क्वेश्चन है किसका है आपके पास है, बहुलक का है। कुछ मैंने अभी तक जो आए थे वो सारे एडवांस मैथ के क्वेश्चन, बीजगणित के तो ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, वो मैंने सारे करवा दिए। कुछ और भी जो क्वेश्चन बचे वो पिछली क्लासों में मैंने करवा दिए थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप गलत करके नहीं आओगे, ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे, बस ऐसे ही ये क्वेश्चन आ रहे हैं अलजेब्रा के। तो बाकी एक स्टैटिक्स का भी क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें ज़्यादातर तो लड़कों का ये कहना है सर बहुलक ही बहुलक पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है आपकी एग्जाम में, ये कोई डेटा दिया हुआ है और इसका सर जो बहुलक है ना आपके पास है, इसका जो बहुलक है वो बहुलक है आपके पास है कितना, x+3, इसका बहुलक कितना x+3, तो आपको इसमें x का मान बताना है, बस क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है। इस पूरे डेटा का बहुलक उसने दे रखा है x+3 है, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर ये जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है बहुलक बताओ। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है कि सर जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट है वो आपका आंसर है। तो आपको ये पूरी संख्या नहीं देखनी है, आपको ऑप्शन से देखना है। ऑप्शन से ये देखना है कि ये 49 जो लिखा हुआ है ना 49, ये कितनी बार है। तो देखिए सर 1 बार है, काटते जाओ, 2 बार, और ये 3 बार, और ये 4 बार, 4 बार ये, तो आप इसको लिख दियो कि सर ये तो 4 बार है। ठीक है, मैंने कहा आप 43 को लिखिएगा। 43 कहाँ पर है आपके पास है, सर ये रहा 43, काटते जाओ, 1 बार, 2 बार, 2 ही बार मिला है मुझे, तो ठीक है ना, आप ढूंढ लीजिए। और 54 कितनी बार है, 1 2, ये भी 2 ही बार है। अब 52 बच रहा है लास्ट, सर 52 आपके पास है 1, 1 के बाद में 2, ये भी आपके पास है 2 ही बार है। तो अगर कोई सा गलती से 3 बार हुआ तो भी हमको इतना चेक नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 4 बार है, तो ये आंसर है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये होता कि इसका बहुलक x+3 है, तो यहाँ से आगे कैसे करते हैं, यहाँ से आगे ऐसे करते हैं सर कि x+3 की जो वैल्यू है ना वो आपके पास है कितनी है, 49 है। तो क्या करते, फिर x इधर, ये 3 इधर चल जाएगा उठ के, तो माइनस हो जाएगा, तो फिर जो x की वैल्यू आती वो कितनी आती, सर x की वैल्यू आ जाती है आपके पास है, इसमें से 3 घटा दीजिए तो 46। इस तरीके से फिर आप उनका मान निकालते हैं, लेकिन इसका आंसर तो ये है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया था तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखा है, आप इसका आंसर कमेंट्स में दोगे। सेम में बहुलक पूछा है, मैं चाह रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो अब आपका तो सिर्फ ग्रुप डी का ही पेपर है, ये क्वेश्चन तो एनटीपीसी तक में पूछा गया है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल में। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन इस साल 2025 में क्वेश्चन बहुत ईजी बन रहे हैं सभी के। सभी के क्वेश्चन क्या बन रहे हैं जी, तो आपको डिफिकल्ट पढ़ के अपना खुद का टाइम खराब नहीं करना है। बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट पढ़ ली, पता चला कुछ आया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, निम्नलिखित डेटा का माध्यिका बताइए। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं, सर माध्यिका निकालने का ये तरीका है कि जो भी संख्या दे रखी है ना आपको, उसको चाहे तो आप बढ़ते क्रम में लिखो और चाहे घटते में लिखो, कोई से में लिखो, लेकिन लिखो क्रम में, और फिर पूरी संख्या को काटो और जो बीच की संख्या बचे वही आपका आंसर है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, देखो सबसे पहले आप इसमें से सबसे छोटी संख्या उठाइए। सबसे छोटी संख्या कितनी है आपके पास में, 12 है। तो सर हमने सबसे पहले उठा लिया 12। 12 के जस्ट बाद की संख्या देखिए कौन सी है आपके पास है, सर 12 के बाद 24 है, और 24 के बाद कितनी है आपके पास है, सर 24 के बाद अगर हम बात करें तो 19 है। ठीक है, 19 के बाद
छोटी संख्या कितनी है आपके पास है 56 है। फिर कितनी है आपके पास है 71 है, फिर 77 है, फिर क्या है आपके पास है 80 है, और फिर आपके पास है 88 है, और फिर क्या है आपके पास है 98 है, और क्या है आपके पास है 99 है। अब संख्या चेक करो ऐसा ही लिखिए नहीं लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप भी एग्जाम में चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो मैंने क्या कहा, चेक करना जरूरी होता है इसलिए क्योंकि कि एक जैसी संख्या तो काफ़ी बार हम भूल जाते हैं इनको लिखना। यानी फिर से चेक करिए, 12 है, 24 है, 19 है, 56 है, इसके अलावा 71 है आपके पास में, और 71 के बाद में 77 है आपके पास। अच्छा देखो हमने कौन सी संख्या नहीं लिखी, पता चल गया ना आपको कौन सी नहीं लिखी है, बिल्कुल पता चल गया सर। हमने यहाँ पर एक और संख्या आएगी, वो आएगी 70, जो कि हम भूल चुके थे। अब इसके बाद क्या करना है, सारी संख्या लिखनी है। आप कट्टम कट्टी खेलिए, एक संख्या इधर से काटिए, 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 एक एक संख्या काटते रहो आप इस तरीके से, एक एक संख्या आप आराम से काटते रहो। तो सर इस तरीके से अगर आप एक एक संख्या काटोगे तो लास्ट में जो बचेगा आपके पास, लास्ट में जो बचेगा वही संख्या आपका क्या कहलाएगी, आंसर कहलाएगी। यानी सर इधर से एक संख्या काटी, 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 इधर से एक काटी, इधर से भी आपने एक काटी, इधर से एक काटी, इधर से एक काटी, इधर से एक काटी, तो इधर से एक, तो बचा कितना आपके पास है 71, जो कि आंसर। या फिर आप ऐसे कह सकते हो 10 संख्याएं, 11 संख्याएं, 5 इधर से छोड़ दो, 5 इधर से छोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आप ये कहोगे सर चलो इसमें विषम संख्या थी, अगर किसी में सम आ जाए तो, जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, इसका कितना होगा आपके पास है। तो मैंने ये कहा चलो कट्टम कट्टी खेलोगे, यहां तक तो ठीक थी बात, लेकिन अब आपको पता है कि माध्यिका होती है बीच में, माध्यिका कहां पर होती है, बीच में होती है। तो 3 के और 4 के बीच कितना होता है, क्या 3.5 नहीं होता है, 3 के और 4 के बीच में कितना होता है आपके पास, 3.5 होता है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो ये सम संख्या 2 बच जाए आपके पास, तो दोनों को जोड़ करके आप 2 का भाग दे दो, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, साथ में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपके पास है 3.5 आएगा। या फिर थोड़ा बहुत दिमाग है तो वैसे ही लगा दो आपके बीच की संख्या कौन सी होगी। अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ में आया है ना 19 नंबर का, तो ये आपका होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए, आप आइए क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है सर, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, बहुलक पूछा, लेकिन बहुलक पूछा कब है, आपको माध्य भी दे रखा है और माध्यिका भी दे रखी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके ही लिए हैं ताकि ये हो जाएगा फिर आपका लास्ट में जाके होमवर्क जो कि आपको बताना है। इसलिए आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहना क्या चाहता है सर, माध्य, माध्यिका और बहुलक है आपके पास, तो एक फॉर्मूला होता है, इन तीनों में एक संबंध होता है, वो फिक्स संबंध है। क्या संबंध होता है सर, इनमें संबंध ये होता है कि ये जो बहुलक होता है ना आपके पास, इस बहुलक का अगर मान निकालना है तो इस बहुलक का मान होगा आपके पास 3, और इसको गुणा करोगे आप माध्यिका से, इसको किससे गुणा करोगे, माध्यिका से, और माइनस होता है आपके पास 2 माध्य, और इसको गुणा करोगे 2 माध्य से। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्लियर है आपके पास। अब इसने बहुलक ही पूछा, जिस इसका मान है वो रख दीजिए। यानी हम ये कह सकते हैं सर 3 की जगह 3, माध्यिका का मान कितना आपके पास है 100 माइनस 2, माध्य का मान कितना आपके पास है 76। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 300 में से अगर हम घटाते हैं 6 दूनी का 12, 14 एक 15, 152, तो कितना आएगा आपके पास है 148। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। डिट्टो क्वेश्चन है, खुद सरल करोगे, मैंने बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, खुद आए हुए क्वेश्चन है। जब एनटीपीसी में ये आ सकता तो आपके क्यों नहीं आ सकता, आपका तो इससे तो 4th ग्रेड, आपकी तो 4th ग्रेड की नौकरी है ये, तो आप देख लीजिए इसमें खूब कितने लेवल तक है आपके पास है सर, इसमें लेवल 6 तक की वैकेंसी है, 5 और 6 तक की, और आपकी लेवल 1 की है। तो चलिएगा एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास, एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित है, यानी ये कोई 5 छात्रों के अंक है। आपसे ये पूछेगा, आपको ये बताना इन अंकों की सीमा कितनी है, सीमा कितनी है। ये वो सचिन वाली सीमा नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे रेंज। ये क्या पूछना चाह रहा है सर, ये आपसे पूछना चाहता है कि इसकी रेंज कितनी है। इसको हम क्या कह सकते हैं सर, रेंज कह सकते हैं, इसे हम परास कह सकते हैं, इसे हम सचिन की सीमा कह सकते हैं। अगर सचिन की सीमा का मान निकालना है तो आपको क्या करना है सर, देखिए सीमा खुद बड़ी है और सचिन बेचारा छोटा है, तो आप ये कह सकते हो सर बड़ी संख्या में से, यानी सीमा में से आप कम कर दीजिए सचिन को, जो कि कौन है, छोटा है। छोटी संख्या आप घटा दीजिए सर, हमारे पास है पता चल जाएगा कि इसके कितने बच्चे हैं।
ठीक है ना। यानी बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटा दीजिएगा, तो बड़ी बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको? सर हमको 80 दिखाई दे रहा है माइनस। छोटी संख्या कौन सी है आपके पास? है 45 है। अब बताओ देखिए कितना बचेगा? सर ये बचना चाहिए हमारे पास है 35। कितना बचना चाहिए? 35, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन में यहाँ परास भी आता है और रेंज भी लिखा हुआ आता है, और क्वेश्चन तो आता ही है, नो डाउट। इसमें तो पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि टैग लगा हुआ है क्वेश्चन के पीछे की। जब एनटीपीसी में कुछ दिन पहले ही पूछा गया है तो फिर अभी भी पूछ लिया जाएगा आपसे। ये रहा क्वेश्चन आपका होमवर्क, ये रहा क्वेश्चन आपका होमवर्क 24 नंबर का। क्या पूछा है? वही संख्या दी हुई है, इसकी रेंज आपको बतानी है। आराम से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए आप। अगला क्वेश्चन क्या है? सर निम्नलिखित डेटा से विचरण की गणना करिए। देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक विचरण के क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अभी हो सकता है कि आने वाली शिफ्टों में विचरण के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर विचरण का कोई क्वेश्चन निकालना है, पहली बात तो विचरण को और क्या कह सकते हैं? सर विचरण का वेरिएंस, ये तो वेरिएंस था, ये इंग्लिश में कहोगे, लेकिन इसे हम प्रसरण भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? विचरण या प्रसरण, बात एक ही है, जबकि ये शब्द अलग है। देखो इसमें एक और शब्द होता है, इसमें क्या है? ये विचलन है, तो विचलन शब्द अलग होता है, इसका बिल्कुल ही डेटा अलग निकलेगा। और ये शब्द क्या है आपके पास? ये विचरण है। तो विचरण और विचलन दोनों अलग अलग शब्द है, ध्यान में रखना आप। तो हम ये कह सकते हैं सर अगर किसी क्वेश्चन हमको प्रसरण पूछ लिया जाए, विचरण पूछ लिया जाए, तो हम कैसे निकालते हैं? तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये है कि ये जितनी भी संख्या दिखाई दे रही है ना, आप उनका पहले औसत निकालोगे। पहले क्या निकालोगे? औसत। तो देखिए ये संख्या क्या है? 2 3 4 5 सारी क्रमागत है। तो अगर सर ये सभी संख्या आपको क्रमागत दिख रही है ना, तो देखिए संख्या क्रमागत लिख लो आप, 2 3 4 5 6। और जब संख्या क्रमागत होती है तो एवरेज निकालना बड़ा सिंपल होता है। कैसे निकालना होता है? सर बीचों बीच की संख्या ही आपके पास है, एवरेज कहलाता है। अगर संख्या क्रमागत है तो बीचों बीच की जो संख्या होती है ना, वो आपका औसत कहलाता है। या फिर फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे दो। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको इसका औसत निकालना तो फर्स्ट और लास्ट जोड़ के 2 का भाग लगा दो, आपको औसत निकल जाएगा। तो सर फिर भी 4 आएगा। मतलब पहली स्टेप में आपने क्या निकाल लिया? प्रश्न के लिए औसत निकाल लिया। औसत निकालने के बाद भी स्टेप है, क्या है? आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें कितने का अंतर है। प्लस माइनस का छोड़ो, ये देखो अंतर कितने का है। तो आप ये कहोगे 2 का है, तो ठीक है, जो भी अंतर है ना उसका आप वर्ग करो और प्लस का निशान। फिर आप ये देखो कि इसमें कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर है उसका वर्ग करो, ये प्लस का निशान। इसमें और इसमें कितना अंतर है आपके पास? 0, तो 0 का वर्ग करो, प्लस का निशान। इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 1 का, तो 1 का वर्ग करो। इसमें और इसमें कितने का अंतर है आपके पास? है 2, तो 2 का क्या करोगे आप? वर्ग। वैसे तो देखिए इसमें और इसमें -2 का अंतर था, लेकिन आपको माइनस में नहीं लिखना है क्योंकि वर्ग होके वो प्लस बन जाना है। तो आप ये कह सकते हो। और भाग किसका दोगे? 1 2 3 4 5 का। इसका मान कितना आ रहा है? इसका मान 4 होता है। 4 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 8। 8 और 1 9। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। यानी कि 10/5, जो कि आंसर हो जाएगा 2, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि हमको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे हम विचरण या प्रसरण निकालते हैं। स्टेप नंबर 1, सर स्टेप नंबर 1, जो भी संख्या दे रखी है अगर ये क्रमागत नहीं होती तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लगाओ या डेविएशन रूल लगाओ, ठीक है। लेकिन सर हमने सीधे निकाल दिया, यहाँ पर सबसे पहला औसत निकाल दिया। फिर हमने ये देखा कि औसत से वो संख्या कितनी कितनी छोटी बड़ी है। एक पहली संख्या 2 छोटी थी, वर्ग कर दिया, एक छोटी थी, वर्ग कर दिया, बराबर थी, वर्ग कर दिया, अब बड़ी थी, सबका वर्ग कर करू के ये टोटल कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दिया। ऐसे निकालना है औसत। अगला ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, मैं ये मानता हूँ कि आप इसको कर सकते हो शायद, कि नहीं कर पाओगे। चलो मैं कर देता हूँ, आगे दूसरा कोई क्वेश्चन दे देंगे। आपको क्या करना है? सर हमको इनका एवरेज निकालना है। तो देखो छोटी मोटी संख्या आप जोड़ लीजिए, इनको जोड़ोगे कैसे? सर देखिए अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए कितना हो रहा है आपके पास? सर ये 11, 11 और 8 19, और 19 और ये 21, 21 और 9 30, ठीक है मेरे भाई। 30 में भाग किसका देना? 1 2 3 4 5। सर जैसे ही हम 5 का भाग देंगे तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास औसत 6 आ गया। औसत कितना आ गया? 6। औसत 6 कैसे आया? सर हमने इन सबको जोड़ा तो ये हो गया 11, 11 और 8 कितना होता है? 19, 19 और 2 कितना होता है? 21, 21 और 9 कितना होता है आपके पास? 30, 30 में 5 का भाग दे दिया। तो इस तरीके से हमारे पास औसत कितना आ गया? 6 आ गया। अब आप ये देखो कि ये कितने का अंतर है, तो आप ये कहोगे सर 4 का, तो सीधे 4 का वर्ग लिख दे अपन यहाँ 16, मैं वर्ग लिख रहा हूँ सीधे। 4 का वर्ग कितना होता है? 16, ठीक है।
कितने का अंतर है आपके पास है 1 का, तो 1 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 1 प्लस कितने का अंतर है आपके पास है 3, 3 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 9 प्लस कितने का अंतर है 2, 2 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 4, क्योंकि छोटा मोटा ही अंतर आता है ऐसे क्वेश्चन में। 3 और 3 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 9 और बाकी किसका देना है, कितनी संख्या थी 1 2 3 4 5, बाकी किसका देना है जिसका पहले दिया था 5 का। ठीक है, जोड़ा जोड़ी करिए आप इसको। सर ये कितना हो जाएगा आपके पास में 20 हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा आपके पास है 30, 30 39। एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा चेक करिए कहीं गलत तो नहीं किया अपन ने। हम ये कह सकते हैं सर इससे 4 छोटी है संख्या तो वर्ग ये हो गया आपके पास है ये 0। देखिए इसमें जो है ना अपन ने एक क्वेश्चन इसको थोड़ा सा देखो वापस से लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ये कितना 4, तो 4 का कितना हो जाएगा आपके पास है 16 प्लस का निशान। ये कितना 1, तो 1 का वर्ग 1, देखो ये 0 हो रहा था इसका और इसका अंतर, तो आप ये कह सकते हो प्लस हो जाएगा आपके पास है 0। ठीक है, फिर से आपके पास में कितना हो रहा है आपके पास है 1 हो रहा है, फिर से कितना हो रहा है 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास है 9 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 5। आप इसको ऐड कर दीजिए। सर जैसे ही हम ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 17, यानी कि आप ये कह सकते हो 10 और 17 27। यार कैसे क्वेश्चन का आंसर नहीं बैठ रहा है इसका। निम्नलिखित डेटा के विचरण की गणना करिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें इनके टोटल की, तो ये कितना हो गया था 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 और 9 30, 30 में अगर हम 5 का भाग दे देते हैं 6 बार आ जाएगा। इसका जो डिफरेंस था वो 4 था आपके पास है, 4 का वर्ग 16 आ गया था। इसका डिफरेंस आपके पास 1 था, इसका डिफरेंस आपके पास इतना है। अरे यार क्या गलती हो रही है, देखो इसका कितना आपके पास है 2 है और 2 का कितना होगा आपके पास है 4 होगा। कोई कोई क्वेश्चन देखो जो इजी सी कैलकुलेशन होती है ना वो कैसे गलत होते हैं। 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, आपको ही पता चल गया होगा कि गलती कहाँ पर हो रही है। एक की जगह पर 4 आएगा भाई, एक की जगह पर कितना आएगा आपके पास है सर, एक की जगह पर हमारे पास है 4 आएगा। अब आप इनको जोड़ दीजिए सर, जैसे ही हम जोड़ेंगे तो 20 ये हो जाएगा 30 और 30 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो वापस आंसर कितना आ जाएगा 6, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि इस ऑप्शन में। वापस से आपका जो माध्य था वही विचरण आ गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये क्यों आ गया, क्योंकि ये अलग अलग भी आ सकता है। जैसे देखो इसमें सब में और एवरेज आपके पास अलग आया था, इसमें 4 आया था जबकि आंसर 2 आया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सर हमको विचरण या प्रसरण निकालना है तो कैसे निकालना है, सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी है उनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत के बाद कितनी कम है आपके पास है उसका वर्ग करना है, कितनी कम है मतलब जो भी अंतर है उसका वर्ग निकालना है। ये थोड़ा सेफ्टी से किया करें वर्ग निकालते टाइम, क्योंकि मैंने गलती करी है तो उससे आप खुद सीख लीजिए। भाई एक तो ये होता है कि खुद के ऊपर गलती करो आप और फिर एग्जाम में सीख के आओ कि भाई मेरे से ये गलती हो गई थी। एक मैंने आपके सामने गलती करी है तो दिमाग में कुछ तो चला है ना आपके कि सर ने अगर गलत किया था तो मैं गलत करके नहीं आऊँ। तो मेरे गलती करने में भी आप प्रॉफिट ढूंढो आपको कि आपको वो गलतियां नहीं करनी है। हर जगह से कुछ ना कुछ सीखिए आप। अगला क्वेश्चन, जहां पर मैं गलती करता हूं उसको आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखें कि आपको वो गलती कभी नहीं करनी, क्योंकि मेरा तरीका कभी गलत नहीं होगा, तरीका गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन में ज़्यादातर कोई संख्या उल्टी सुलटी हो जाती है तो आपको स्पेशल नोट करना है कि ऐसी गलती कभी भी आपको खुद को नहीं करनी है, क्योंकि आपको वो गलती बहुत महंगी पड़ती है। क्योंकि पता नहीं कि अगर एक गलती वजह से एक क्वेश्चन गलत हो गया तो पता नहीं कि कितने स्टूडेंटों से नीचे आ जाओगे, मेरिट लिस्ट में रह जाओगे, सेकंड लिस्ट का वेट करोगे, थर्ड लिस्ट का वेट करोगे आप, जैसे अभी काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं पिछली ग्रुप डी की एग्जामों के। आप इसका मान निकालिए। क्या है क्वेश्चन आपके पास? सर इस क्वेश्चन में देखिए प्रसरण दे रखा है, प्रसरण दे रखा है और मानक विचलन दे पूछा है। क्या पूछा है आपको? सर इसमें वेरिएंस तो दे रखा है, क्या दे रखा है हमको? वेरिएंस दे रखा है और हमसे डेविएशन पूछा है कि इसका डेविएशन कितना होगा। कैसे निकालेंगे हम? कुछ नहीं करना, अगर आपको मानक विचलन निकालना पड़े, अगर किसी क्वेश्चन में आपको मानक क्या निकालना पड़े, विचलन, तो ध्यान रखिएगा मानक विचलन सीधे कभी भी नहीं निकलता है। मानक विचलन क्या नहीं निकलता? सीधे डायरेक्ट नहीं निकलता है। डायरेक्ट नहीं निकलता, निकलता कैसे है सर? ये हम अंडर रूट के अंदर प्रसरण लिखना पड़ेगा, पहले प्रसरण निकलेगा उसके बाद में क्या निकलेगा, मानक विचरण निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं बराबर का निशान, अंडर रूट प्रसरण का मान कितना आपके पास है 0.81। तो इसमें से बाहर कितना आएगा सर? देखिए इसमें से बाहर आएगा 9 और ये पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास है करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। एक बार फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा आपसे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मानक विचलन निकले तो सीधे नहीं निकलता है कहीं, पहले आपको इस स्टेप पर आना पड़ेगा, इसके बाद ही वो निकलता है। और इसमें तो ये दिया हुआ था तो क्वेश्चन इजी हो गया। ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 28 को देखो आप, 28 में क्या है सर, निम्नलिखित डेटा के लिए मानक विचलन बताओ।
यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको विचरण निकालना पड़ेगा, प्रसरण निकालना पड़ेगा, फिर उसका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो सर हम इसमें क्या निकालेंगे पहले, सर पहले हम इसका प्रसरण निकालेंगे। अब प्रसरण निकलता कैसे है भाई, ऐसे निकलता है कि इन सबको औसत निकालो। तो 3 4 5 6 7 सारी क्रमागत है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर इनका जो औसत है ना वो कितना आ जाएगा, आपके पास में 5 आ जाएगा, 5 औसत आ गया। ठीक है, अब देखोगे इससे ये कितनी संख्या छोटी है कि बड़ी है, सर इनमें 2 का अंतर है, तो 2 का वर्ग कर दीजिए आप, प्रसरण यहाँ लिख दीजिए कि सर हम इसका प्रसरण निकाल रहे हैं। तो 2 का वर्ग कितना है, 4। आपकी वाली गलती नहीं करनी है क्योंकि हम पहले भुगत चुके हैं। इसमें देखिए कितने का अंतर है, 1, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1। कितने का अंतर है आपके पास है, 0, 0 का वर्ग कितना हो जाएगा, 0। कितने का अंतर है आपके पास है, 1 का, 1 का वर्ग 1। कितने का अंतर है आपके पास है, 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। कितनी संख्या है आपके पास, 5 का भाग दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास है, 5 5 10, 10/5, यानी आप ये कह सकते हो 2। 2 आपके पास प्रसरण है, जबकि उसको निकालना क्या है, सर उसको विचलन निकालना है। विचलन कैसे निकलता है, अंडर रूट के अंदर प्रसरण कर दीजिए, तो आप ये कह सकते हैं आपका आंसर आएगा √2, जो किस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन में है। ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और देखिए, अच्छा कुछ क्वेश्चन कह रहे, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप एक साइड हट जाया करो, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद में स्क्रीनशॉट हमको लेना होता है, तो मुझे सॉरी भाई याद नहीं आती हैं, कोशिश करूंगा कि आगे से ये बात आपकी मान ली जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, सर क्वेश्चन ये है कि यदि माध्य आपको 25 दे रखा है और मानक विचलन आपको इतना दे रखा है, तो विभिन्नता का गुणांक कितना है। विभिन्नता का गुणांक का मतलब क्या है, सर ये पूछना चाह रहा है आपसे, ये पूछना चाह रहा है प्रसरण, ये प्रसरण है विभिन्नता का मतलब, ये किसका पूछना चाहता है, विसरण कह दो या प्रसरण का गुणांक आपसे पूछना चाहता है, वेरिएंस पूछना चाहता है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें प्रसरण गुणांक पूछा जाए, तो प्रसरण गुणांक किससे निकलता है, सर प्रसरण गुणांक का जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, वो क्या होता है, वो होता है आपके पास है, ऊपर तो लिखोगे आप मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, और बट्टे में क्या लिखोगे, सर बट्टे में लिखोगे जो भी माध्य दे रखा है वो, और परसेंटेज के लिए गुणा कैसे करोगे, 100 से, ताकि वो परसेंटेज में बन सके। आपको मान कितना, मानक विचलन का मान कितना दिया उसमें 5, आप ये बताइए माध्य का मान कितना दिया आपको 25, और मल्टीप्लाई कैसे करोगे 100 से, तो कितनी बार कटेगा आपके पास है 4 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि सर 20% आएगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे करना है क्वेश्चनों को सॉल्व। क्लियर है आपके पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा आप, और ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का। क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा ना, धीरे धीरे अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों पे आ गया जो कि पहले पूछे थे। आपने देखा है कि उनका रिव्यू आप देखते होंगे, तो सर एक बहुलक का क्वेश्चन पूछा था, वो एक माध्यिका का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसमें ऐसी टेबल सी दे रखी थी। तो बस ऐसे क्वेश्चनों पे एग्जामिनर अब आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 4 है, इसका माध्य कितना है 4 है, तो लुप्त बारंबारता बताइए, यानी कि ये जो बारंबारता है इसका मान बताइए, इसका मान कितना है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, माध्य को हम क्या कहते हैं, माध्य का मतलब औसत होता है सर, माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। और औसत बराबर क्या होता है, राशियों का 1/राशियों की संख्या। तो इसका मतलब ये जो ऊपर लाइन दी हुई है ना, ये नीचे वाली लाइन तो इनकी संख्या है, ये तो नंबर्स है। ये क्या है आपके पास है, ये नंबर है, यानी 3 मेंबर है, उनका औसत कितना 3 ही है। तो ये आपके पास ऊपर क्या है आपके पास औसत है। तो हम ये कह सकते हैं औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सर औसत का जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, वो होता है राशियों का योग, और बट्टे में क्या होता है आपके पास है, राशियों की संख्या। क्या होता है, राशियों की संख्या। तो एवरेज की जगह कितना रखोगे, सर इसने एवरेज तो हमको दिया है ना 4 दे रखा है, तो एवरेज की जगह हम 4 रखेंगे। राशियों का योग, तो राशियों का योग कितना, राशियों का योग बट राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कैसे आएगा, सर योग निकालने का क्या तरीका होता है, योग निकालना तो एवरेज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, संख्या से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, संख्या से। इस एवरेज को संख्या से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट का योग कितना आएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 प्लस का निशान। राशियों का योग, इनका योग कितना आएगा आपके पास है 20, तो कितना लिखेंगे हम 20 प्लस का निशान। आप बताइए इसका योग कितना आएगा आपके पास है, सर इसका आएगा आपके पास है 9 + x। ये कितना हो जाएगा आपके पास है, सर ये हो जाएगा आपके पास है 9 + x। अगले का कितना आएगा आपके पास है 16, ठीक है। देखो ये प्लस का निशान, ये कितना हो रहा है आपके पास है, सर ये हो रहा है हमारे पास है 9x प्लस का निशान, ये 16। यानी कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी है आपके पास है, मैंने कहा है ना आपके पास है ये संख्या है, ये क्या है आपके पास है संख्या है, और ये क्या था आपके पास है औसत था। तो संख्या आप इनको जोड़ दीजिए, हो जाएगी सर 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो 15 + x है,
कितनी है संख्या, 15 प्लस एक्स है, बट्टे में कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए आप, बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको तो इससे मल्टीप्लाई करिएगा और इनको इससे जोड़ जाड़ के, तो जैसे ही आप इनको जोड़ते हो तो पहले आप इनको ऐड कर लीजिएगा। कैसे भाई क्लासे रुक रही है यार, लाइट कम तेज क्यों हो रही है। एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा चेक कर देता हूँ, ठीक है, जब तक आप इसको सरल करो। देखिएगा सर, क्वेश्चन हमारे पास है ये कि अगर आप इनको जोड़ते हो तो ये कितना हो रहा है आपके पास है सर, ये हो जाएगा हमारे पास में 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास में 45। तो हम ये कह सकते हैं 45 प्लस 9x बराबर, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस हो जाएगा आपके पास है 4x। इसके बाद x वाले पद को एक साइड ले आइए, अगर हम इसको इधर लेके आते हैं किसको हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा आपके पास है 5x बराबर का निशान। इसको आप इधर लेके आओ, किसको हो जाएगा आपके पास माइनस का, कितना बचेगा आपके पास है 15। तो फिर बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास है 3, x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास है 3, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि डी ऑप्शन में है, ठीक है। इस तरीके से अगले क्वेश्चन पाइएगा। तो ये थे आपके पास है स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। अगर आपकी मैथ थोड़ी अच्छी है तो आप इस क्लास को डबल एक्स की स्पीड पे भी देख सकते हो। अगर आपकी मैथ पहले से ही बिल्कुल कमज़ोर है तो एक बार आप वापस से रिपीट करके क्लासें देख सकते हो। मैंने ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए, ये सभी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी करवाए, कितने क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं आपको, 30 क्वेश्चन। और आने वाले टाइम में अगर आपकी एग्जाम है तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर से पढ़ के जाइएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं त्रिकोणमिति पर, जो कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हर शिफ्ट में या तो ऊंचाई दूरी के पूछे जा रहे हैं या फिर त्रिकोणमिति के पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी किस्मत में त्रिकोणमिति हो, अगले आने वाले स्टूडेंट की किस्मत में ऊंचाई दूरी हो। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके समझ लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन से, नए टाइप के ही क्वेश्चन है सारे के सारे। और इन क्वेश्चनों से भले ही आपको कितना भी डर लगता हो, लेकिन अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, इनके आंसर 5-5 सेकंडों में आते हैं। बस त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहूंगा, और वो पॉइंट ऐसे हैं जिनसे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। देखिएगा भाई, ये माइक निकल जाता है यार, इसको चिपकाना पड़ेगा सही से, ठीक है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, आप ये कहोगे सर त्रिकोणमिति तो इतने चैप्टर इतनी बड़ी होती है, कोचिंग वाले 10-10 15-15 दिन में समझाते हैं, पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं आने वाले 25 से 30 मिनट के अंदर आपको इसको क्लियर करने वाला हूं, बिल्कुल त्रिकोणमिति। आप कुछ फिक्स पॉइंटों को याद रखिए, मैं जो आपसे कह रहा हूं ना, सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को याद रखिए। सबसे पहले तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होने चाहिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, यानी आपको ये साइन कॉस के बारे में पता होना चाहिए। और जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे रट्टा मार लीजिए मेरे साथ ही। यानी सर 1 नंबर पे जो होता है ना, वो होता है आपके पास है साइन थीटा, रटिए आप। 2 नंबर पे क्या होता है आपके पास है कॉस थीटा, इसी सीरीज में। 3 नंबर पे होता है आपके पास है टेन थीटा। 4 नंबर पे होता है आपके पास है कॉट थीटा। 5 नंबर पे होता है आपके पास है सेक थीटा, ठीक है। और जो 6 नंबर पे है ना लास्ट में, वो होता है आपके पास है कोसेक थीटा। वो क्या होता है आपके पास है कोसेक थीटा। एक तो ये स्टेप आपको याद रखनी है, कुछ स्टेप है बता रहा हूँ, बस इतना फिक्स काम करना है। यानी साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक सीरियल में याद करना है, फर्स्ट काम। दूसरा काम क्या करना है, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज होता है। ये क्या होता है आपके पास है सर, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ये कर्ण है तो हम इसको कैसे ही लिखेंगे। अगर ये मान लीजिए आपके पास आधार है तो हम इसको ए से ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे कि इसको तो बेस से लिखो सर, इसको हाइपोटेनस कहते हैं तो इसको कैसे लिखो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है तो पी से लिखो। मैं ये कह रहा हूँ कि अपन को हिंदी में समझना है। इतनी मैथमेटिक्स, इतनी इंग्लिश मुझे खुद को नहीं आती है, इसीलिए मैं एसएससी में नहीं लगा, बल्कि प्रेजेंट में रेलवे में इसीलिए जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं। और अगर आपका सपना ही रेलवे में जॉब करना, तो फिर इंग्लिश बन के अंग्रेज बन के अपन को करना ही क्या है। ना तो इंग्लिश हमारी रेलवे में आती है, ना हम जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्या है आपके पास आधार है, तो आधार को ए से लिखा, कर्ण को के से लिखा, लंब को आपने एल से लिख दिया, ठीक है। मेरे कहने से आप स्टेप मानिए। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है आपके पास है लाल बटे कक्का। क्या होता है आपके पास है सर, लाल बटे कक्का होता है। ऐसे ऐसे लिखना, लाल और ये कक्का, ठीक है। बस आपका काम हो गया। कैसे सर, ये जो साइन थीटा है ना, इस साइन थीटा का जो मान होता है
वो इस साइन थीटा का मान होता है आपके पास है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का मान होता है आपके पास है लंब बटे कर्ण, ध्यान रखोगे आगे से। कॉस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। यहां से लिख सकते हो आप, यानी आप ये कह सकते हो सर ये हो गया आपके पास है आधार बटे कर्ण, ये हो गया आपके पास है लंब बटे आधार। अब कॉट का मान, तीन के मान निकाल लिया। अब उल्टा चलो आप, यानी सर आधार बटे लंब, पीछे की साइड से उल्टा चलो। आधार बटे कितना हो जाएगा आपके पास है लंब। सेक का मान क्या हो जाएगा आपके पास है कर्ण बटे आधार। कोसेक का मान क्या हो जाएगा आपके पास है कर्ण बटे लंब। पता चल गया। फर्स्ट स्टेप सीरियल में याद करना है किसका मान कितना बटे कितना होता है, कौन सी भुजा होता है वो यहाँ से पता चलेगा। दूसरी बात, ये कौन सा त्रिभुज है आपके पास है? समकोण त्रिभुज है। इसमें कौन सी प्रमेय काम करती है? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपके पास है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस क्या होता है आपके पास है? लंब स्क्वायर होता है। अगर आपको के का मान निकालना तो अंडर रूट में लिख सकते हैं अपन इसको, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को ध्यान रखें। अगर इनमें से किसी भी मान का, ये सबसे बड़ी भुजा होती है देखिए, ये कर्ण कहलाती है, इसलिए प्लस का निशान आता है। अगर ये छोटी भुजाओं का मान निकालना तो माइनस आता है हमेशा। जैसे मान लीजिए आपको किसका मान निकालना है, जैसे सर हमको आधार का मान निकालना तो अंडर रूट लगा दीजिए। पहले कर्ण में से निकालोगे, कर्ण स्क्वायर में से क्या घटाओगे? एल स्क्वायर। मान लो किसी में लंब का मान निकालना है तो लंब में भी कर्ण में से घटाना पड़ेगा, कर्ण में से क्या घटाना पड़ेगा? बाकी बची कुची भुजा। तो ये किसका मान है आपके पास में? कर्ण का मान ऐसे निकलता है, आधार का मान ऐसे निकलता है, लंब का मान ऐसे निकलता है। कुछ जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, जो फिक्स होती है, परमानेंट होती है, उनको आप जरूर याद करें, जो फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास है कितनी है सर? पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि लंब, आधार और कर्ण। जैसे आपके पास है सर 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। इसका मतलब क्या है कि जिसका लंब 3 आएगा ना, आधार परमानेंट फिक्स है कि उसको 4 ही आना पड़ेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट को संतुष्ट करने के लिए। तो लंब, आधार, कर्ण इसी सीरीज में याद रखोगे, LAKHN। तो सर अगर ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपके पास सर? इसके अलावा देखिए ये हो जाएगा आपके पास है 5, 12 और कितना हो जाएगा? 13। और क्या हो जाएगा आपके पास है? 6, 8 और कितना हो जाएगा? 10। बनती कैसे है ये मैं आपको पिछली क्लासों में बना चुका हूँ, अपन यहाँ फालतू टाइम खराब नहीं करेंगे। और क्या होती है आपके पास है सर? इसके अलावा देखिए 7, 24 और कितना होता है आपके पास है? 25। और देखिए आप, देखिए जो भी आपको याद आती है उससे लिख सकते हो, वैसे बना बना के भी लिख सकते हो। जैसे हमको 8 की बनानी है, सम संख्याओं की बनानी है ना, तो सम संख्याओं का पहले तो इसका आधा करो 4, फिर 4 देखो पहले इसका आधा कर दिया 4, 4 का वर्ग कर दो 16। 16 किसके बीच में आता है? देखो अगर यहाँ हम 8 लेंगे तो 16 किसके बीच में आता है आपके पास है? 15 के और 17 के बीच में। 15 के और किसके बीच में? 17 के बीच में, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, तो ये बना लीजिए, मैं इस पर टाइम खराब नहीं करूंगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको नहीं आता तो आप गूगल पे सर्च करें पाइथागोरस ट्रिपलेट, आपको ये सारे मान आ जाएंगे वहाँ पर, वहाँ से सर्च कर लेना। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मान कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन ने ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास है सर? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ये है क्वेश्चन नंबर 1 है वो, हमको साइन थीटा का मान दे रखा है। और साइन थीटा का मान कितना दे रखा है सर? साइन थीटा का मान आपको दे रखा है, मान लीजिए 5/13। कितना दे रखा है आपको? 5/13। ये आपको साइन थीटा का मान दिया हुआ है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है सर? हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि साइन थीटा का मान तो दिया हुआ है, और आपसे मान पूछे कि आप बताओ कि टेन थीटा का मान कितना होगा। आपसे मान किसका पूछा? टेन थीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि साइन थीटा का मान क्या होता है सर? साइन थीटा का देखो, स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। साइन थीटा का मान दिया है, इसका मान पूछा है। शुरू कैसे करोगे क्वेश्चन को सोल्व करना? शुरू हम ऐसे करेंगे सर, साइन थीटा का मान है ना, उसके आगे लिखेंगे इस 5 का क्या नाम है, इस 13 का क्या नाम है। तो साइन थीटा के लिए आ जाओ सर, साइन थीटा का मान ये होता है लंब बटे कर्ण। इस 5 का क्या नाम है? लंब। इस 13 का क्या नाम है आपके पास है? कर्ण। तो आप ये कह सकते हो यहाँ कितना रखोगे? 5। यहाँ कितना रखोगे आप? 13। तो आप ये बताइए, तो आधार की जरूरत है क्या? नहीं है, जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही उसी फॉर्मेट के बनाए जाते हैं। तो फिर सर अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सीधे इसको 12 लिख सकते हो, अगर नहीं याद है तो इन फॉर्मूलों की मदद से आप निकालें। मैं आपको सिंपल कहूँगा, अगर आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, अब इसका मान निकालो 10 का। 10 का मान कैसे निकालते हैं हम? 10 का मान ऐसे निकालते हैं सर, साइन कॉस और ये 10 यहाँ था लंब बटे आधार, और लंब का मान कितना था आपके पास है? 5। आधार का मान कितना है? 12। तो बस यही आंसर है आपके पास, 5/12 है। ठीक है, अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हो और आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत भी ये स्टेप समझ में आई है, तो बस अब आपको त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगी। त्रिकोणमिति समझ में कैसे आ जाएगी? इस क्वेश्चन से पहले देखो, ये जो क्वेश्चन है इससे पहले भी आप ये देखो, ये तो किसका है? ये तो एसएससी का क्वेश्चन है ना, जो कुछ ही दिन पहले आया था।
अगर आप इसी को सॉल्व कर पाओगे तो इसका मतलब आपकी त्रिकोणमिति अच्छी। आपको क्या दिया है सर, कॉस का आपको मान दिया और आपसे किसका मान पूछा, tan a का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा नहीं, बल्कि इसका आंसर मैं आपसे जानूंगा कि इसका आंसर तो आपको खुद को देना है। और किस में देना है, कमेंट्स में देना है। कॉस का मान है, अब इस 12 को कैसे पढ़ेंगे, 12 का क्या नाम है, आराम से उस क्लास को बैक करके देखो कि इसका क्या नाम है। लाल बटे कक्का लगाओ, इसको तुरंत लिख लिया करो, लाल बटे कक्का को। लाल बटे कक्का लगा के इस तरीके से त्रिभुज बनाओ और देखो कौन सी भुजा गायब कौन सी दे रखी है, तो ये आपको होमवर्क है। लेकिन उससे पहले अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं 31 नंबर का। सर हमको cos थीटा का मान x बटे वाई दिया है, तो हमसे कोसेक का मान पूछा है। पहले तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप लाल बटे कक्का लिख दिया करो। ठीक है, लाल बटे कक्का लिख दोगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ोगे कैसे। सर जो कोट होता है ना, उसका मान होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। यानी सर आधार यानी a है और ये l है, इसके बाद आप वो बनाओ डायग्राम। सर ये हमने डायग्राम बना लिया, तो हम ये कह सकते हैं आधार का मान कितना है x, इसका मान कितना है आपके पास है भाई, ये नहीं है ना, आपको ये निकालने ही पड़ेंगे हर क्वेश्चन। मैंने कहा क्वेश्चन उसी हिसाब से सेट किए जाते हैं। तो अगर इसका मान निकालना तो ये कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट का निशान लगेगा। और सर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब 1 2 3 तीनों भुजा है, तीनों भुजा निकालने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, अन्यथा नहीं होगा। अब किसका मान पूछा, सर हमसे पूछा है कोसेक का मान। और कोसेक थीटा का मान आता कैसे है, कोसेक लास्ट में आता है, सेक के बाद कोसेक, इसलिए कहा सीरियल में याद रखना। तो आप ये कह सकते हो सर इसका मान होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना, अंडर रूट का निशान, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है आपके पास है, वाई स्क्वायर। और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है, लंब का मान कितना आपके पास है, सर लंब का मान वाई है। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये इस ऑप्शन में दिख रहा है। अगर ये एनटीपीसी में आ सकता है तो ये आपके भी क्वेश्चन आएगा। तो जो छोड़ के जाएगा वो मैं ये मानता हूँ सबसे बड़ा मूर्ख होगा। ये जो क्लास है ये प्रेजेंट के रिकॉर्ड की गई क्लास है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन पुरानी 2 दिन पुरानी है। आज 7 दिसंबर है, मैं आपको अगर टाइम बताऊं कि इस टाइम क्या हो रहा है, तो इस टाइम 5:50 हो रही है शाम के टाइम रिकॉर्ड की जा रही है। और अब से आधे घंटे के बाद आपको ये देखने को मिलेगी, अपलोड कर दी जाएगी क्लासें। इसलिए ध्यान में रखिएगा, इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाएँ आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अगला, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास। सर 10 का मान दिया और इसका मान पूछा, देखो टेक्नीशियन का क्वेश्चन है आपके पास। मैंने कहा ना आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें रहेंगी, और आज की क्लास के बाद आपको एडवांस से कोई डर नहीं लगेगा। मुझे आप ये बताओ, अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का पढ़ा दिया और ये त्रिकोणमिति में आ गया, तो क्या अंकगणित से सिंपल आपको ये नहीं लगने वाला। और आप कैसे कह सकते हो कि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, जब ऑलरेडी एसएससी जैसे एग्जाम में आ सकता है जो ग्रेजुएट लेवल का है। तो आप तो सिर्फ 10th पास का दे रहे हो ना एग्जाम, तो वो भी ध्यान रखा करो आप। तो सर हम इसका मान कैसे निकालेंगे, सर देखिए हम सबसे पहले लाल बटे कक्का लिखना जानते हैं, लाल बटे कक्का भी लिखना जानते हैं, और हम ये डायग्राम बनाना भी जानते हैं, बस बाकी और कुछ नहीं जानते, इतना पता है हमको। तो ये लाल बटे कक्का हो गया और ये हो गया आपका डायग्राम। तो 10 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, इसका नाम क्या है लंब, इसका नाम क्या है आधार, यहाँ रखो आप। लंब का मान कितना 8, इसका मान कितना है 15, तो ये 17 आएगा। मैंने कहा ट्रिपलेट को जरूर याद करो, नहीं है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट वो अंडर रूट का फॉर्मूला लगा दीजिए। पहली बात तो रट्टा मार लो ना यार, कितनी सी यार, कितने दिन है आपके एग्जाम के, अब आपका काम चला लो रट्टू के, बाद की बाद में सोचेंगे। तो हम ये कह सकते हैं सर अंडर रूट का निशान और ये 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होता है, सर साइन थीटा का मान होता है आपके पास हम 1 नंबर पे आता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यानी हम ये कह सकते हैं सर 8 बटे कितना हो जाएगा आपके पास 17। और देखिए सुविधा क्या दे रखी है सर, नीचे वाले को देखना ही नहीं है, केवल 1 + 8 बटे 17 लगाना है। एग्जामिनर भी चाहता है कि आपका टाइम यहीं लगे, बस नीचे तो मैंने सेम लिख दूंगा। अगर चाहता है तो आप क्वेश्चन को सरल करिए, देखिए सर 17 एकम 17, 17 - 8 तो कितना बचेगा आपके पास है, सर 17 में से ये घटाओगे तो 9 बटे 8 बचेगा हमारे पास, बट्टे का निशान। ये कितना आपके पास है 17 एकम 17, तो ये हो जाएगा सर अंडर रूट 25, और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास 17, बट्टे में कितना हो जाएगा 17। देखिए इसके हर से इसके हर को आप काट दीजिए, फिर 9 में से बाहर कितना निकलता है 3, और 25 में से बाहर कितना निकलता है 5, तो 3/5। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, अंक गणित से तो काफ़ी ईजी है, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, उसके बाद इसमें से जमाना सीखो, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रख के और सीधे सीधे मान निकाल देना है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 33 को आप खुद करोगे। अच्छा इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को वही लंब बट्टे कर्ण लगा के निकाल सकते हो,
तीनों भुजा निकालो और मान रखो। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक सुविधा है मेरे पास कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था वहाँ पर? सर हमने वहाँ पर जो पढ़ा था ना, उसमें मैं आपको एक पॉइंट और समझाना चाहूँगा। जैसे आपने यहाँ ये जो चीज़ें पढ़ी है ना, इसके अलावा मैं आपको 2 पॉइंट और समझाता हूँ, और उनको भी आपको ध्यान में रखना है। 2 पॉइंट कौन से हैं आपके पास है? सर जो 2 पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, वो देखिए। सबसे पहले तो ये सीरियल में याद होने चाहिए थे आपको। कौन से? कि सर हमारे पास है साइन थीटा है, सर हमारे पास है कॉस थीटा है, और हमारे पास है क्या है, टेन थीटा है, और क्या है हमारे पास है, कॉट थीटा है, और क्या है आपके पास है, सेक थीटा है, और क्या है आपके पास है, कॉसेक थीटा है। ठीक है, यानी कि आपको ये सब सीरियल में पता होना चाहिए। सीरियल में इसलिए पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट को जब इस लास्ट से गुणा करते हैं तो मान एक आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर अगर हम साइन थीटा को गुणा कर दें, गुणा को हम डॉट से लिखते हैं, किससे गुणा कर दें, सेक और कॉसेक से। लास्ट लास्ट का क्या है आपके पास है, कॉसेक थीटा है। तो इसका मान सर हमारे पास एक आता है, पहला एक नंबर का फॉर्मूला, फर्स्ट को लास्ट से गुणा। और अगर सेकंड को लास्ट से गुणा कर देंगे तो भी एक आता है। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक आता कैसे, आपको अच्छा लगेगा। देखिए सर, लाल बटे कक्का होता है। अगर लाल बटे कक्का होता है तो ये बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है? तो आप ये कहोगे लंब बटे कर्ण। तो मैंने लंब बटे कर्ण लिख दिया, गुणा का निशान नहीं है आपके पास। कॉसेक थीटा लास्ट लास्ट में आता है, यानी साइन कोस टेन, फिर कॉट सेक और ये कॉसेक। तो कॉसेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी गुणा हो गया आपके पास है कर्ण बटे लंब। तो के से के, एल से एल, अगर सब कुछ कट गया तो एक आया कि नहीं आया इनका मान। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर बिल्कुल एक इनका मान होता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप यहाँ से देखना चाहो, अगर हमको यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का अगर मान निकालना है तो आप ये कह सकते हो साइन थीटा का मान कैसे आएगा, एक बट्टे, इसको इसके नीचे भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास है कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक आपको। और अगर कॉसेक का मान निकालना तो ये, यानी हमारे दिमाग में कैसे सेट करना है, रटना तो नहीं है, इसको सेट ऐसे करना है कि सर फर्स्ट को लास्ट से गुणा करते हैं जब, पहली बात तो एक आता है, दूसरी बात फर्स्ट का उल्टा लास्ट होता है, ऊपर से सेकंड का उल्टा नीचे सेकंड का ऊपर, थर्ड का उल्टा फोर, बस ऐसे करना है। यानी कि सेकंड को ऊपर से सेकंड, नीचे से सेकंड, ऊपर से सेकंड क्या है आपके पास है, कॉस थीटा, और क्या है आपके पास है, सेक थीटा। इसका मान भी कितना होता है, एक, और ये 3 4, यानी कि आप ये कह सकते हो टेन थीटा। इसको गुणा किससे करोगे आप, कॉट थीटा से। इसका मान भी कितना आता है, एक, यानी टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन होता है। तो तीन, तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी अंकगणित में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा सर 4 नंबर का जो मोस्ट है ना फॉर्मूला, उससे आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। 4 नंबर का क्या है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में टेन थीटा का मान निकालना पड़े, तो टेन थीटा का मान होता है सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जरूर रट लीजिए आप इसको, एक नंबर दिला के जाएगा एग्जाम में आपको। और अगर आपको कॉस थीटा का मान निकालना पड़े तो सर कॉस थीटा का मान होता है आपके पास है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। कॉस थीटा बट्टे में क्या होता है, साइन थीटा। तो टेन थीटा का मान सीख गए निकालना, टेन थीटा। अब प्रूफ कैसे करोगे, वो लाल बट्टे कक्का से ही होता है। इसका मान लाल बट्टे कक्का से लिखोगे, इनका लिखोगे, सब कुछ कट कट के एक बराबर एक आ जाएगा, ऐसे प्रूफ होते हैं। तो टेन थीटा का रटो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, कॉस थीटा का कॉट में उल्टा हो जाता है। अब आपको बिल्कुल त्रिकोणमिति आगे इजी लगने वाली है। अगर लगने वाली है तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, ये क्या क्वेश्चन है आपके पास, सर टेन थीटा का मान 7/4 है। तो मुझे आप ये होता है टेन थीटा का मान, अभी मैंने क्या लिखा था सर, टेन थीटा का मान होता है आपके पास है साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, क्लियर है? तो ये बताइए, जब साइन थीटा के सामने 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है सर साइन थीटा का मान कितना आपके पास है, 7 है। कॉस थीटा के सामने कितना लिखा हुआ है, 4, तो कॉस थीटा का मान 4 है। बस आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। इस क्वेश्चन में जहाँ भी साइन थीटा दिख रहा है वहाँ तो कितना रख दोगे, 7, और जहाँ भी इसमें कॉस थीटा दिख रहा है वहाँ पे कितना रख दोगे आप, 4, और आंसर आ जाएगा। यानी सर 4 गुणा साइन थीटा की जगह कितना रखोगे, 7 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की जगह कितना रखोगे, 4। क्लियर है आपके पास? अब देखो कितनी सुविधा एग्जामिनर देता है, नीचे सर प्लस करता है ताकि आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़े। तो 4 इंटू 7 और प्लस हो जाएगा आपके पास है 3 इंटू 4। आप बताइएगा 21 में से आप 12 घटाइएगा, 21 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, सर 21 में से, सॉरी, तो कितना आएगा आपके पास है, 9 आ जाएगा।
21 में से 12 घटाते ही बट्टे में देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपके पास 21। 21 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास सर 21 और 12 हो जाएगा आपके पास 33। 3 से काटो कितनी बार कटेगा 3 बार। कितनी बार कटेगा आपके पास है 1 मिनट यार कितना हो रहा है आपके पास है ये 28 हो रहा है और ऊपर भी 28 हो रहा है भाई सॉरी गलती नहीं करें आप ये 28 हो जाएगा। सर 28 में से आप जैसे ही 12 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास है सर अगर हम 28 में से 12 घटाते तो हमारे पास कितना बचेगा 16। कितना बचेगा 16 बट्टे में निशान। ये 28 और 12 कितना होता है आपके पास है 40 होता है। 8 से कितनी बार कटेगा 2 बार। 8 से कितनी बार कटेगा 5 बार। तो 2/5 किस ऑप्शन में आपके पास है इस ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चनों को बड़े प्यार से करना है ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा सेम डिट्टो क्वेश्चन है उसी तरीके का। यानी हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से टेन थीटा का जो मान है क्या आप ये बताओ इसको इसके बट्टे में भेज सकते हैं तो 3/7 इसका मान नहीं होगा। क्लियर है ना। अगर मान लो टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है तो जहां पर ये साइन है वहां तो 3 रख दो कॉस का मान 7 रख दो और खुद करें आप इसको आराम आराम से। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है जैसे अभी जो जस्ट किया था इसी तरीके जहाँ साइन का मान कॉस का मान रखा उसके बाद जो भी छोटी मोटी सी टपोरी सी कैलकुलेशन है कोई फर्क आपको पड़ेगा नहीं। आप कैलकुलेशन जो छोटी होती है ना ज़्यादातर गलती इनमें होती है हमसे। आपने देखा कि बड़ी कैलकुलेशन को हम बड़े ध्यान से करते हैं तो हमको ये पता रहता है कि इसमें से क्या घटाने पर क्या आता है लेकिन छोटी कैलकुलेशन है ज़्यादातर गलती कर देते हैं और वो ऑप्शन में भी हो जाती है और ऑप्शन मिल जाता है हमको। तो ये बड़े ध्यान रखना। मैंने कहा ना सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो होगा जो खुद के ऊपर गलती करके सीखेगा और एक वो है जो दूसरों की गलती से सीखते आ रहा है तो उसका तो तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। एक खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको 5-10 साल लग जाएंगे नौकरी लगने में और अगर दूसरे जो गलती कर रहे हैं उससे आप सीखोगे तो आपकी नौकरी जल्दी लग जाएगी। अब इसके बाद सर त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन आ गया। अभी तक त्रिकोणमिति का कैसा क्वेश्चन आया था सर अभी तक जो क्वेश्चन थे ना आपके पास में वो क्वेश्चन ऐसे थे कि इस पर लाल बटे कक्का पर आधारित। लेकिन ये क्वेश्चन किस पे सर साइन थीटा का मान 45 है यानी यहाँ 45 लिखो यहाँ 45 लिखो और यहाँ 45 लिखो और फिर इसका मान निकालो। अब दिक्कत ये आ रही है कि हमको वो साइन मतलब 45 डिग्री के मान नहीं आते हैं। तो अभी तक काफ़ी टीचरों ने आपको सारणी बनाना सिखाया होगा। किसी ने कहा 1 रुपये के 4 पार्ट कर दो आधा करके वर्गमूल ले दो। किसी ने क्या सिखाया किसी ने क्या सिखाया लेकिन आपको वो सारणी कभी भी याद नहीं हुई। आज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उस सारणी को ऐसा सिखाऊंगा पिछले 2 मिनट के अंदर कि आप आपकी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। देखो पहली बात तो इस सारणी में किस किस के मान निकालने होते हैं सर। एक तो हमको 0 डिग्री का मान पता होना चाहिए। अगर कभी भी आपको 0 डिग्री का मान निकालना है तो बस आप इतना से याद रखिए 0 का मतलब कितना होता है सर 0 का मतलब 10 होता है। 0 का मतलब क्या होता है आपके पास है 10 होता है। कैसे होता है थोड़ा सा इंतजार करिए। अगर आपको 90 डिग्री का मान निकालना है अगर आपको किसका मान निकालना 90 डिग्री का मान तो 90 का मान सर 100 होता है। 90 का मान क्या होता है आपके पास है 100 होता है ठीक है। अगर आपको 45 डिग्री का मान निकालना है तो 45 डिग्री का 45 सर 90 का आधा होता है तो सर इसका मान होता है आपके पास है आधा आधा 1। और अगर आपको 30 डिग्री का मान निकालना है या फिर आपको 60 डिग्री का मान निकालना है क्योंकि यही मान पूछे जाते हैं 5 वैल्यूज। बस मैंने क्या कहा 0 डिग्री का मान निकालना तो 10 से याद रखो 90 डिग्री का मान निकालना तो 100 से याद रखो। अब इनका अर्थ क्या है सर इनका अर्थ ये है कि 0 डिग्री का मान अगर निकालना है ना तो ये आपके पास है साइन 0 का मान है ये कॉस 0 का मान है ये टेन 0 का मान है। मैंने क्या कहा साइन कॉस टेन सीरियल में याद रखोगे आप। किस में याद रखोगे आप सीरीज में याद रखोगे। यानी आप ये कह सकते हो सर ये साइन का। अब मैं आपसे ये कहूँ आप इसको बट्टे में लगा दीजिए इस तरीके से ठीक है। एक और बात आप ध्यान रखिए एक ये होता है आपके पास है कितना जैसे मान लीजिए ये 0 है 0/1 है। अगर 1 का भाग हम 0 में देते हैं ना तो हमारे पास वापस रिजल्ट 0 ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 0 का भाग देने पड़ गया इसमें तो फिर उसका रिजल्ट हमारे पास अनंत आता है। यानी 0 का जब हम भाग देते हैं ना तो फिर अनंत आते हैं वो। लेकिन अगर 0 में 1 का भाग देंगे तो फिर वो शून्य ही आता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो फिर सर ये किसका मान है ये साइन 0 का मान है ये कॉस 0 का मान है ये टेन 0 का मान है। अब इसको बट्टे में कर लीजिए आप। जैसे ये क्या था आपके पास है 0/1 था इसका उल्टा करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 0। 0 का भाग देने पर क्या था अनंत। इसका उल्टा अनंत होता है इसका उल्टा 1 होता है इसका उल्टा अनंत होता है। इसका मतलब क्या है उल्टा करना है आपको। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 0 डिग्री के सारे मान याद हो गए आपको। आप इसको करिएगा। सर अनंत का उल्टा तो अनंत ही होता है आपके पास है ठीक है। अनंत का उल्टा क्या होता है आपके पास अनंत ही होता है सही है क्या। और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास है
सर जीरो का उल्टा यार, इसमें बड़ा दिक्कत हो जाती है। ये है आपके पास है जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, इसका उल्टा कितना हो जाएगा आपके पास है सर, अनंत हो जाएगा। और 1 का उल्टा आपके पास है 1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा देख लेंगे अभी, थोड़ा हाल फिलहाल इतना कर लीजिए। अनंत का अगर आप अपोजिट करोगे, जैसे ये आपके पास है अनंत है, अनंत का अपोजिट, अनंत का मतलब होता है अनंत बटे 1, तो 1 बटे अनंत ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिएगा सर, ये किसका मान होता है आपके पास है 90 का, ये साइन कोस टेन, कोट सेक और ये कोसेक है, कोस सेक और ये क्या है आपके पास है कोसेक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री का मान क्या होता है आधा आधा 1, तो आधे के ऊपर अंडर रूट लगा दो यहाँ। अब ये किसका मान है सर, ये साइन 45 का मान है, कोस 45 का मान है, टेन 45 का मान है। कितना इजीली याद हो गया, आधा आधा 1 नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है सर, इसका उल्टा 1 इसका उल्टा अंडर रूट 2, इसका उल्टा अंडर रूट 2। ये साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कोट 45, सेक 45, कोसेक 45, याद हो गए सारे के सारे। ठीक है, साइन कॉस 10, कोट सेक कोसेक, साइन कॉस 10, कोट सेक कोसेक। ठीक, अब आ जाइएगा आप 30 डिग्री पे। अब किस पे आ जाइएगा आप 30 डिग्री पे। 30 डिग्री के मान क्या होता है सर, 30 डिग्री कितने का आधा होता है आपके पास है 60 का आधा होता है। मैंने कहा ठीक है, तो 30 डिग्री का अगर मान निकालना तो ये आधा लिख दीजिए। यहाँ थोड़ा सा याद रखें, अंडर रूट 3/2 और 1 बटे अंडर रूट कितना होता है आपके पास है 3 होता है। साइन कॉस 10 और इसका उल्टा कर दीजिए आपके पास अंडर रूट 3 और 2 बटे कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 और ये कितना हो जाएगा 2। साइन कॉस 10 कोट सेक कोसेक, यानी ऊपर ऊपर के याद रखना है। 30 डिग्री का मान कैसे होता है आधा अंडर रूट 3/2 और 1 बटे अंडर रूट 3। अब 60 का मान कैसे आएगा आपके पास सर, 60 डिग्री का अगर आपको मान निकालना है, और मैं अभी रटवाऊंगा घबराए नहीं, 60 डिग्री का मान निकालना है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसको आगे ले आइए आप। अंडर रूट 3/2, 1/2 और ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 3। अगर अपोजिट करोगे तो 1 बटे अंडर रूट 3, इसका 2 और इसका कितना हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3। बस आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो ये पूरी सारणी है जो आपको ऐसे एग्जाम में तुरंत रटनी है। अब आप ये कहोगे सर, मान लीजिए आपके पास ये कोई क्वेश्चन आ गया और इसमें क्या कहा कि थीटा की जगह कितना लिखना है आपको 45 डिग्री लिखना है। मैंने क्या कहा 45 का मतलब कितना होता है सर, आधा आधा 1। क्या दिक्कत आई बताओ मुझे, कितनी करंट जी के याद रखनी पड़ती है। ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट है, बस आधा आधा 1 हो गया ना आपके पास। आपको ये लग रहा है कि साइन कॉस 10 के अलावा और भी थीटा है तो इसको उल्टा करो मत, नहीं तो उल्टा भी मत करो आप। अब आप इनके मान रखो। सर साइन का मान क्या होता है सर, साइन 45 है, ध्यान रखिए यहाँ। अब 45 बोलेंगे क्योंकि थीटा की जगह 45। साइन 45 का मान ये होता है 1 बटे अंडर रूट 2, लेकिन इसका क्या करना है वर्ग करना है। तो 1 बटे अंडर रूट 2 का क्या करना है आपको वर्ग करना है। क्लियर है मेरे दोस्त, और माइनस का निशान 2। साइन कितना आपके पास है सर, वापस से साइन ही है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 बटे अंडर रूट 2 है, लेकिन इसकी पावर कितनी है 4 है। और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है सर 2 गुणा का निशान। ये कॉस है, कॉस का मान भी साइन के बाद कॉस आता है तो सेम हो गया आपके पास 1 बटे अंडर रूट 2, इसकी पावर कितनी आपके पास है 4 है, और प्लस का निशान 1 बटे अंडर रूट 2, इसकी पावर कितना लगा है वही बोलो 2। बस आपको ये थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए। क्या कि अगर मान लीजिए ये अंडर रूट 2 है, इसकी पावर 2 होती है तो मान कितना आता है 2 आता है। अंडर रूट 2 है, इसकी पावर मान लो 3 है तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 2। अगर अंडर रूट 2 है और इसकी पावर 4 है तो इसका मान कितना हो जाता है, यानी 2 × 2 4। ऐसे थोड़े से मान आपको पता होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं सर, ऊपर वाली लाइन को जब हम सरल करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का निशान, ये 2 गुणा का निशान। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 और बट्टे में आप देखिए कितनी बार कटेगा, पहले तो 2। आप ये बताइए 1/2 माइनस 1/2, अगर 1/2 में से हम 1/2 को काट देते हैं तो ऊपर तो आपके पास 0 आ गया। अब नीचे आपके पास कुछ भी हो, भाई 0 में अगर हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमको पता है 0 ही आता है। मैंने यहाँ लिखा दिया था ये, अगर हम 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा। क्या आएगा आपके पास, अनंत आएगा। अनंत का उल्टा अनंत ही होता है, 0 का उल्टा अनंत होता है, 1 का उल्टा 1 होता है। क्लियर है आपके पास। और इसी तरीके से ये सारे डेटा आपको याद होने चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया अगर आपको ये डेटा पता थे तो। और वैसे सारणी बच्चों की तरह बनाओगे तो ना तो आज तक वो कभी किसी को याद हुई और ना कभी याद होती है। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिएगा, ये 60 डिग्री है, फटाफट से सारणी लिख दो आप। 60 डिग्री के लिए क्या होता है सर, अंडर रूट 3/2 और 1/2, और वापस क्या होता है, आगे भी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें साइन कॉस है, अगर 2 ही अंक है तो 2 ही बार लिखो,
वैसे 3 बार लिखो, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, बस आपको पता हो जाएगी। सर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है आपके पास है, ये 60, वो सॉरी ये साइन यहाँ से होता है साइन कॉस 10 से, तो ये रहा आपके पास है साइन 60 का मान कितना है आपके पास है √3/2 और माइनस का निशान। कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना हो गया आपके पास है 1/2 और लंबी लाइन खींच दीजिए यहाँ साइन 30। देखो कितनी सुविधा दी है, सिर्फ प्लस करना है नीचे, √3/2 प्लस कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर है ना। ऊपर देखिए सर लघुत्तम कितना आ जाएगा आपके पास है 2 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 बट्टे में, नीचे भी लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, तो √3 + 1 हो जाएगा और ये 2। ध्यान रखिए ऊपर वाले के हर से नीचे वाले का हर कट जाएगा, ठीक है भाई। तो फिर सर हम ये कह सकते हैं हमारा आंसर आया √3 माइनस और ये। लेकिन एक बात ध्यान रखना, परिमेयकरण करना छोटा मोटा आना चाहिए, क्योंकि इसके अपोजिट निशान से ऊपर नीचे गुणा करना है आपको। परिमेयकरण का मतलब ये होता है सर इसके उल्टे निशान से, तो √3 - 1 √3 - 1। अब देखिए परिमेयकरण में एक फॉर्मूला लग गया a - b का होल स्क्वायर का। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास है a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2, और ये रहा आपके पास √3 बट्टे में क्या आएगा सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 में से 1 घटाओगे तो 2, तो ये रहा 2, ये 4 हो गया और ये 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो 2 माइनस, जैसे ही 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास सर ये 4 था ना आपके पास, 4 में से 2 ही बचा, माइनस का निशान, ये 2 आपका ये दिख रहा बेचारा, और ये √3 है और बट्टे में 2 है, 2 से तो 2 माइनस √3 जो कि किस ऑप्शन में, जो कि सी ऑप्शन में। मैंने कहा ना डिफिकल्ट कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती, लेकिन छोटी मोटी कैलकुलेशन मुझसे अक्सर गलत होती है, तो आप भी ध्यान रखें। अब इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन है, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 38। 30 डिग्री का 30 डिग्री का 30 डिग्री का आपको मान निकालना है। सॉरी भाई, उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, तो ये आपका होमवर्क है। ये क्या है आपका होमवर्क है, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप आ जाइएगा। अब देखिए यहां पर आइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अब आए। ये क्वेश्चन 100% मोस्ट क्वेश्चन है, और अभी आएगा आपको मजा ही सॉल्व करने का क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो आप पहले, देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास सर √1 + sin थीटा √1 - sin थीटा, इसका आपसे मान पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक स्टेप अपनानी है। अगर ये साइन का मान है ना, तो पूरे में आप कॉस का भाग दे दो, बस आपका आंसर आ गया। पूरे का मतलब क्या कहा मैंने आपसे, आपको भाग किस में देना है, आपको सर ये पूरा जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसमें से बाहर निकालना है 1 + sin थीटा। बस ऊपर वाली संख्या को बाहर निकाल दो, अंडर रूट को हटा दो, आप अंडर रूट गया बाहर में। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पूरे में किसका भाग दे देना, कॉस का। कॉस का भाग इसमें दे दो, कॉस का भाग आप इसमें दे दो। आप मुझे बताओ, ये 1/cos है, कॉस क्या होता है सेकंड होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सर, ऊपर से सेकंड का नीचे से सेकंड, और नीचे सेकंड कौन होता है सर, नीचे से सेकंड होता है आपके पास है सेक थीटा। समझा दिया था ना आपको कैसे होता है उल्टा। तो सेक थीटा से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सेक थीटा से ये रहा आपके पास, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर ये है या फिर आंसर ये है। अब ये बताओ sin/cos क्या होता है, टेन थीटा। मैंने आपको अच्छे से लिखा है, एक बार फिर सुनिए। टेन थीटा का मान क्या होता है सर, टेन थीटा का मान होता है sin/cos, ठीक है। और कॉट का मान क्या होता है आपके पास है सर, कॉट का मान होता है ऊपर कॉस आता है, cos/sin, ठीक है। दोनों को याद रखें, तो हम ये कह सकते हैं सर ये तो sin/cos हो गया, तो ये क्या होता है आपके पास है प्लस का टेन थीटा। तो आपका आंसर आ गया बस किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। देखो कितना इजी हो गया, मैंने कहा ना सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे आपको। एक बार फिर से देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन में क्या है, √1 - sin है, √1 + sin है, ग्रुप डी का क्वेश्चन। आपको क्या करना है सर, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था आपके पास है, पिछले में ऊपर प्लस था, अगले में क्या है सर, अगले में ऊपर माइनस है। तो आपको क्या करना है, 1 - sin a को निकाल दीजिए बाहर, ठीक है। और भाग किसका दे देना है, कॉस का। अगर मतलब इसके उल्टे का भाग देना है, सॉरी, अगर साइन का है तो कॉस का भाग देना है, और कॉस का क्वेश्चन है तो साइन का भाग देना है। तो आप किसका भाग दोगे इसमें, कॉस का, ठीक है। कॉस ए किसका भाग दोगे आप सर, कॉस ए का। अब देखिए ये किसका, 1/cos का मान क्या होता है सर, ऊपर से सेकंड का उल्टा नीचे से सेकंड होता है। मैंने इसीलिए वो सारणी याद कराई थी कि फर्स्ट से देखो, यहाँ एक बार फिर से देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैंने आपको ये इसीलिए लिखाया है कि फर्स्ट का उल्टा क्या होता है आपके पास है, लास्ट,
सेकंड का उल्टा ये होता है। कैसे होता है? उल्टे का मतलब ये है कि कहीं अगर ये लिखा हुआ तो उसको ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना, ये होता है अपोजिट का मतलब। तो ध्यान रखिए फर्स्ट लास्ट ऐसे चलता है ये। अगर ये फर्स्ट लास्ट ऐसे चलता है तो आप आराम से कह सकते हो कि सर ऊपर से सेकंड है ना तो नीचे से सेकंड सेक ए होता है, सेक ए आगे माइनस का निशान आएगा। आप ये कह सकते हो इसी के आगे माइनस है, बाकी किसी का आगे माइनस नहीं है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इसका मान क्या होता है। तो आप ये कह सकते हो ये हो गया 10a। कितना इजी क्वेश्चन है आपके पास। आप इस पे आइएगा, ये रहा एनटीपीसी का क्वेश्चन। अब देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ 1 प्लस साइन है, हम एक काम करेंगे सर, ये इसको निकाल लेते हैं 1 साइन ए और प्लस का निशान 1 माइनस साइन ए। हमने क्या किया है सर, हमने ये किया इसमें से ये बाहर निकाल दिया, प्लस का निशान ये आ गया, इसमें से हमने ये बाहर निकाल दिया और भाग किसका देना है, पूरे में कॉस का भाग देना है, कॉस ए, ये कॉस ए, ये आपके पास है कॉस ए और ये आपके पास है कॉस ए। ये बताओ क्या होता है आपके पास है सेक ए प्लस ये क्या होता है आपके पास है टेन ए और प्लस ये क्या होता है आपके पास है सेक ए माइनस ये क्या होता है आपके पास है टेन ए। क्या बताओ ये टेन ए से ये टेन ए नहीं कटेगा, कटेगा ना आपके पास। तो सेक ए और सेक ए कितना होता है आपके पास है 2 सेक ए। किस ऑप्शन में आपके पास है 2 सेक ए, ये रहा। देखिए मैंने यही कहा कि यही कारण है कि अगर आपने कंटिन्यू शुरुआत से लेकर लास्ट तक अगर आप क्लास को देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं ये मानता हूं कि इस क्वेश्चन को और करवा देता हूं। देखो कितना आता है, ये 2023 में आया, 22 में आया, CGL CHSL सब में आता है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है 42 नंबर को, देखिए सर हमको क्या करना है 1 प्लस कॉस पी को बाहर निकाल दो, उल्टा भाग देंगे, इस बार साइन का देंगे हम भाग, हम किसका भाग देंगे इस बार साइन का भाग देंगे। मैंने कहा ठीक है दे लीजिए। तो जैसे ही साइन, साइन फर्स्ट का उल्टा क्या होता है लास्ट, लास्ट में होता है कोसेक, तो कोसेक पी और प्लस का निशान आएगा। स्टूडेंट तो यहीं से कर देगा कि कोसेक के पीछे प्लस इसी में है, बाकी देखो ये आंसर हो ही नहीं सकता था और प्लस हो जाएगा, वैसे आपको पता है ये कॉट पी हो गया। ठीक है मेरे दोस्त। अब ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 43, ये आपका होमवर्क है। मैं सभी का आंसर खास करके इस क्वेश्चन का जरूर चेक करना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी की किस्मत में तो है, या तो आपको यहाँ साइन लिखा हुआ मिलेगा या कॉस लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है। और ये रहा एक और क्वेश्चन, मैं उम्मीद कर सकता हूँ शायद कि आप इस क्वेश्चन को भी कर पाओगे, उम्मीद कर सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आराम से कर लोगे। ये भी आपका होमवर्क है, नहीं होता तो मैं खुद आपको सॉल्व करवाऊंगा। आपको क्या करना है इसमें से 1 माइनस कॉस से निकालना है और फिर साइन ए का भाग देना, मतलब सेम डिट्टो इसकी कॉपी करना, जैसे अपन ने ये क्वेश्चन किया है ना, सेम डिट्टो इस क्वेश्चन की कॉपी करना। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, सब चैंपियंस और रेलवे के, तो इसका आंसर भी दोगे। दोनों होमवर्क है उनका, आप आंसर दोगे। और आ जाते हम आज के लास्ट वाले क्वेश्चन पर। अगर आप ग्रुप डी की एग्जाम दे रहे हो तो मैं कहूँगा कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो और अभी मैथ सीखना ही चाहते हो तो आपको ये पूरे फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, रटने भी पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। और अभी आपके माइंड में अगर ये है, अगर आपके माइंड में ये है कि सर कुछ नहीं अभी तो हमारा पेपर निकल जाए, बाढ़ में जाए ये फॉर्मूले, मैंने फॉर्मूले इसलिए लिखे क्योंकि कल को उंगली उठाएंगे या कमेंट्स में कुछ स्टूडेंट जवाब देंगे कि सर इसका आंसर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट सिखाने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ से आगे क्लास उनके लिए है जिनकी ग्रुप डी की एग्जाम है अभी आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि उस स्टूडेंट को ये फॉर्मूले याद करने को कोई टाइम नहीं है, इसलिए ये क्लास उनके लिए है। बाकी अगर समझना चाहते हो तो फॉर्मूलों को पहले पढ़ो, रटो, फिर क्वेश्चनों पर बढ़ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको एक लाइन याद रखनी है, और वो लाइन क्या याद रखनी है, ये सारे फॉर्मूले छोड़ दीजिए और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। देखिए शॉर्ट में एक लाइन याद रखो इस फॉर्मूले की वजह, आपको ये याद रखना अगर योग 90 डिग्री तो मान 1, बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर योग 90 तो मान 1, बस आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये आ गया आपके पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने क्या कहा योग 90 तो मान 1 होता है। कौन किस में चेंज होता है हमको कुछ नहीं पता, बस एक चीज पता है, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है सर हमको कुछ नहीं पता, भाग है क्या गुणा है कुछ नहीं पता, बस एक चीज पता है कि योग 90 तो मान 1 होता है बस। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाइएगा। देखिए ये क्या है 2 साइन 1 डिग्री इंटू सेक 89 डिग्री प्लस 3 कॉस 11 इंटू सेक, इतना काफी बड़ा क्वेश्चन है। आप ये देखते जाइए,
इस कोष्टक के अंदर ये जो संख्या दिखाई दे रही है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो योग 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैंने कहा योग 90 तो मान 1, इसका मतलब ये हो गया सर कोष्टक के बाहर जो 2 था ना वो तो ये रहा और गुणा का निशान, लेकिन कोष्टक में इसका मान 1 हो जाएगा। देखो ये 2 तो ये रहा और कोष्टक में इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि योग 90 तो मान 1 होता है। आगे किसका निशान है आपके पास सर, आगे आपके पास प्लस का निशान है और ये 3। और आप ये देखिएगा सर, ये देखो योग 90 तो मान कितना हो गया आपके पास है 1, तो ये 1, आगे कितना आपके पास है 5। आप देखिएगा योग 90 है तो मान कितना होगा आपके पास है 1, तो ये 1 सॉल्व कर दीजिए, आंसर ही आंसर है आपके। आप कह सकते हो सर 2 + 3 + 5 तो कितना हो जाएगा 10, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपका इस ऑप्शन में। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 46 दिखाई दे रहा है, उम्मीद कर रहा हूं कि इसका आंसर आप बिल्कुल प्यार से दोगे। कैसे दोगे, देखो सर, अगर हम कोट 13 को इसके साथ मिलाते हैं तो 90 होता है मान, इसका मतलब ये कह सकते हैं सर इसका मान 1, गुणा का निशान। अगर हम 27 को 63 के साथ मिलाते हैं तो मान 1 होता है, गुणा का निशान। अब हमारे पास सर कोट 60 बच गया। अब 60 डिग्री की टेबल याद कर लो तुरंत ही। सर 60 डिग्री की टेबल ऐसे लिखी थी हमने, अंडर रूट ये और 1/3 और ये था आपके पास अंडर रूट 3, लेकिन कोट नीचे आता है तो इसको अपोजिट करना पड़ेगा, 1/√3। तो हम ये कह सकते हैं उसको उल्टा कर दीजिए और लिख लो पूरा यहाँ पे इसको 3 और ये हो जाएगा 2/√3। तो सर कोट 60 किसी के साथ नहीं मिल रहा तो इसका आपको मान लिखना पड़ेगा। और कोट 60 का मान कितना होता है, साइन कोस टेन कोट, यानी आप ये कह सकते हो सर 1/√3। तो 1/√3 होता है तो इसका आंसर 1/√3 ही आएगा। क्लियर है आपके पास कॉन्सेप्ट। आप अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा। अरे यार अब ये क्लास हट गई यार, मैंने सेव भी नहीं करी, आज की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी बताओ। चलो कोशिश करते हैं अगर ये आ जाए तो। देखिएगा, चलिए वापस आ गई क्लास, अच्छा हुआ, नहीं मुझे लग रहा था कि पूरा डेटा उड़ गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि सर योग 90 तो मान 1 चल रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें जो कि एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ये कहोगे सर बना के लाया, तो ये क्वेश्चन में बनाता नहीं हूँ खुद, ये इसी तरीके के सेट होते हैं क्वेश्चन कि योग 90 होते ही मान 1 हो जाता है। प्रूफ करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और आंसर बताने के लिए कुछ मेहनत नहीं लगती है और हमारे पास आंसर ही आते हैं। सर अगर हम क्वेश्चन नंबर 47 को देखें तो देखिए सर यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है, आपके पास है 90। तो आप ये कह सकते हैं इसका मान कितना हो जाएगा, आपके पास है 1 प्लस का निशान। इन दोनों का योग कितना हो रहा है 90, तो मान कितना हो जाएगा 1 माइनस का निशान 2। आप ये बताइए इन दोनों का मान कितना हो रहा है, आपके पास है 90। तो बस कुछ नहीं करना सर, 2 - 2, आंसर कितना आएगा आपके पास है 0। बस भाई मैंने क्या कहा, अगर आपको मैथ समझनी है तो ये तरीका मैं जो बता रहा हूँ वो गलत है, स्पष्ट कह रहा हूँ, बाद में आप कमेंट्स लिखे। मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनके कल या परसों या ग्रुप डी के अभी एग्जाम है, ताकि वो अपना काम निकाल दे बस। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट है ना कुछ, सर आप तो ये बता दो इसका आंसर कैसे आएगा, बस हमको नहीं करना, किसी बात से कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आ रहा है। आप ये बताइएगा ये योग 90 तो मान 1, यानी बिल्कुल सर मान 1 में। देखिए योग 90 तो मान 1 है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस को पहले आप कॉमन ले लो तो -1 आएगा इसका। तो 1/1 यानी -1 कितना आ जाएगा, माइनस में ध्यान रखना, माइनस को कॉमन आपको ले लेना है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 49 क्या है आपके पास। सर देखिए योग 90, देखो सर ये इसके साथ मिल जाएगा आपके पास। अच्छा ये तो इस तरीके से 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको ये करना है कि जैसे ये इसके साथ मिलाया है ना, तो इसका मान 1 आएगा, आगे आएगा गुणा का निशान, क्योंकि सब गुणा है आपके पास। अब इसके कितने भी जोड़े बने आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ प्लस के निशान होते तो इनके कितने जोड़े बनते हैं ऐसे पता करना होता। यहाँ गुणा का निशान है, इसका मतलब सर इनके मान कितने भी हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा करने से बचेगा क्या आपके पास है, cos 90 बचेगा। और 90 की सारणी क्या बताई थी, 1 0 और वो सॉरी 90 को मैंने कैसे याद करवाया था सर, 90 को मैंने याद करवाया था आपको अनंत से। 90 को किससे याद करवाया था मैंने, अनंत से। तो साइन और ये cos 90, ये cos 90 का मान होता है, और cos 90 का मान क्या होता है आपके पास है 0 होता है। तो आप ये कह सकते हो सर 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, एकदम राइट आंसर। तो साइन कॉस वाली टेबल याद जरूर करें आप, उसके बाद आप देखोगे तो इसके आंसर कंप्लीट है। और उस टेबल को ध्यान रखिए, अगर कोई स्टूडेंट चेक करना चाहे कि बनती कैसे थी वो टेबल, तो वो ऐसे थी आपके पास है कि कितना था आपके पास है सर 0 और ये था आपके पास है कितना 1 2 3 और 4। हम क्या करते थे कि सर सबका आधा कर देते थे, सबका क्या कर देते थे हम आधा, और उसके बाद में हम क्या करते थे सबका आधा करने के बाद हम वर्गमूल लेते थे।
क्या लेते थे, वर्गमूल। उसके बाद हमारे पास इनकी वैल्यूज आती थी, ठीक है। लेकिन आपको इतना नहीं सोचना कि किसको कितने से आधा करना है, इसलिए वो सारणी मैंने बनाना नहीं सिखाया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये चाह रहे होंगे कि सर बनाना सीखो, तो आप जो मेरे हिसाब से पढ़ो, आपको ऐसा कुछ काम नहीं करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास है, 0 आएगा। cos 90 का मान कितना होता है आपके पास है, सर cos 90 का मान होता है आपके पास है 0। ये रहा आपके पास है। सर इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अच्छा एक और क्वेश्चन है इसके बाद। अब आप देखिए 5 किसके साथ मिलेगा, 85 के साथ। ये किसके साथ मिलेगा, इसके साथ। दो ही जोड़े, तो 1 + 1 आंसर 2 आया कि नहीं आया। मैंने क्या कहा, योग 90 तो मान 1, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, क्या है, लेकिन इसमें किसका निशान है, प्लस का, इसलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया, गुणा का करवा दिया, आपके दिमाग में आता प्लस का करवाओ। तो एक किसके साथ मिलेगा, सर एक मिलेगा आपके पास है किसके साथ, आगे जा करके 89 के साथ। और ये किसके साथ मिलेगा, इसके साथ। लेकिन इसमें आपको दिक्कत ये आएगी, सर ऐसे कितने जोड़े बनेंगे इसमें। तो जोड़े बनाने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए ये cos स्क्वायर 90 डिग्री है, तो इसका मान तो 0 होता है, तो कोई फर्क इससे पड़ने वाला है नहीं है। तो फिर सर इसमें जो जोड़े बनेंगे ना, देखिए यहाँ 89 है, यानी कैसे है, लाइन 1 है, +2 है, +3 है, प्लस डॉट 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 45 है, प्लस डॉट 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 46 है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक है आपके पास है, 89 तक है। यही है ना पूरा क्वेश्चन। आप ये बताइए, ये तो इसके साथ मिलेगा, और ये आपके पास कहीं ना कहीं 82 आएगा उसके साथ मिलेगा, ये कहीं ना कहीं 87 आएगा उसके साथ मिलेगा। लेकिन ये 45 किसी के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि 45 + 45 90 होता है। जबकि आगे तो आपको दे ही नहीं रखा है, आगे तो उसने दे ही नहीं रखा, आगे तो अलग से दे रखा है जिसका हम मान जानते हैं। तो मतलब ये है कि सर इसमें आप जोड़े बनाओ, जितने भी जोड़े बनते हैं, और प्लस ये हो जाएगा आपके पास है cos 45। cos 45 का अगर आप मान जानते हो, और प्लस इसका मान तो आपको पता 0 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन देखिए मैंने कैसे कहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो जोड़े बनाने, जो कि मैंने लिख दिया प्लस का निशान। इसमें बीच में 45 किसी के साथ नहीं मिलेगा, तो वो मैंने लिख दिया। लास्ट वाला मैंने 0 मान लिख दिया, क्योंकि उसका मान 0 ही आता है, ठीक है। अब गुणा का निशान नहीं है कि आप कहते हैं कि सर टोटल 0 हो जाएगा, नहीं ये प्लस था। तो सर जोड़े कितने बनेंगे, ये देखें। जोड़े बनाने का ये तरीका है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले संख्या कितनी होती है वो देखो। सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम संख्या देखें, तो सर टोटल हमारे पास है 88 संख्या हो रही है। 89 नहीं कहोगे, 145 हम निकाल चुके हैं। सर 88 संख्या हो रही है। 88 में 2 के कितने जोड़े बनते हैं, 44। भाई जानते होंगे ना, 88 में कितने जोड़े बनेंगे, 2 के 44। तो हम ये कह सकते हैं सर 44 जोड़े, तो 44 मान तो इसका आ गया, प्लस इसका मान कितना आता है, 45 की सारणी लिखो, आधा आधा 1, और अंडर रूट क्या है आपके पास, cos 45 का मान ये। तो हम ये कह सकते हैं सर 1/√2 का क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो इस तरीके से 44 से 1/2 आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि इस ऑप्शन में है। तो ये थी आपके पास है आज की कंप्लीट क्लासें। कल 8 दिसंबर है, कल आपका ग्रुप डी का पेपर है। 2 दिन कोई पेपर नहीं हुए थे, इसलिए मैंने सुबह वीडियो अपलोड नहीं करी थी। काफ़ी टाइम रहता है, काफ़ी टाइम लगता है इन वीडियो को रिकॉर्ड करने में। ऐसा नहीं है कि मैं और टीचरों की जगह कि तुरंत ये लोग कुछ भी पुराना उनके पास डाटा पड़ा है, ये देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मेरी वीडियो इसीलिए कम आती है। आपने देखा कि वीडियो एक दिन में एक ही आ पाती है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट करके, और ये सोचता हूँ कि आखिरकार आपको किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि आप सभी को सुविधा ही हो। तो वो सुविधाओं को देखते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो लेट आती है। तो आप टेंशन नहीं करें, जब तक ग्रुप डी का पेपर आपको डेली वीडियो ज़रूर मिलेगी। हाँ, किसी दिन सुबह तो किसी दिन शाम को हो सकती है, क्योंकि मुझे ये भी फ़र्ज़ निभाना होता है। मैं पहले ये ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। कंप्लीट वीडियो को देखें, वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, उससे मेरा भी उत्साहवर्धन होगा और आपके लिए नई वीडियो जल्दी आएगी कमेंट्स को पढ़ करके।